Chalo. Very good morning to all of you. Today, again, we are going to solve the questions related to estimation. And what we are going to do, we are going to start the rate analysis. है ना? Rate analysis, that is the second topic, that is specification, your rate analysis of the various items of the work and preparation of the various items. ठीक है? So now I am going to share the slide. क्लियरली विजिबल है स्लाइड सबको? यस सर। आज थोड़ा सा एस्टीमेट मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ एस्टीमेट होता क्या है। बहुत सारी चीज़ें वैसे तो हमने कर ली थी, ठीक है। चलो, एस्टीमेट मतलब मैंने बताया था कोई भी चीज़ आपको स्टार्टिंग करनी हो, ठीक है, कोई भी चीज़ का प्रोबेबल कॉस्ट, ठीक है, व्हाट इज एस्टीमेट, ठीक है। जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया उनका रिवीजन हो जाएगा। व्हाट इज एस्टीमेट? इट इज essential to know the probable cost of the construction before starting of any construction, ठीक है। कोई भी कंस्ट्रक्शन से पहले आप एक प्रोबेबल कॉस्ट निकालते हो, ठीक है। दैट प्रोबेबल कॉस्ट इज नोन एज एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। अब निकिता आइडिया लगा एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेट क्या होता है, ठीक है। इसी को दूसरे टर्म्स में डिफाइन किया गया है, इफ एस्टिमेट कॉस्ट इज मोर देन द मनी अवेलेबल। ये इसका एस्टिमेट नहीं करना, ये हमें बताना है, ये एक बार पढ़ लेना है ना ये वाली चीजें। एस्टिमेट को आप क्या बताओगे? एन एस्टिमेट इज द कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन ऑफ द क्वांटिटीज एंड एक्सपेंडिचर्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्क, ठीक है। दिस इज नोन एज एस्टिमेट और इट इज द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द वर्क एंड डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लान्स एंड द ड्राइंग एंड द रेट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, किसी भी चीज को करने से पहले आप एक प्रॉपर मतलब एक कॉस्ट का एस्टिमेट या बजट कॉस्ट बताते हो, दैट इज नोन एज एस्टिमेट ऑफ एनीथिंग, ठीक है। क्लियर निकिता? यस सर। अब इसी को करने के हमने अपना एक्चुअल कॉस्ट, और ये नहीं बता रहा एक्चुअल कॉस्ट, जो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर आता है दैट इज एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। इसी को करने के तरीके मैंने बहुत सारे टाइप्स ऑफ एस्टिमेट बताए थे, एक एक बार हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एस्टिमेट्स? सीधा ये सारी चीजें पढ़नी है, नहीं आती है तो एक बार बताओगे, ठीक है। दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द एस्टिमेट: प्रिलिमिनरी, प्लिंथ एरिया, क्यूब रेट एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट, ठीक है। इनको बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर में हमने किया है, ठीक है। तो आज थोड़े इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, और फिर नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब जिन्होंने नहीं किया उनको थोड़ा सा मैं समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है। बाकी लोग क्या कोशिश करेंगे आंसर देने की, ठीक है। देखो अब मैंने बोला था कितने लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, मैंने बोला था ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, सही से बताना कितने लोगों ने की है। किसी ने की है? हर्षिता, किसी ने नहीं की? आवाज आ रही है मेरी? किसी ने भी नहीं की? क्या हो गया? यस सर। किसी ने की प्रैक्टिस या नहीं की? नहीं की। वेरी गुड। चलो, पढ़े हो या नहीं पढ़े हो ये बताओ? सर नहीं पढ़े। नहीं पढ़े, चलो सच तो बोले कम से कम। अब चलो ये नहीं पूछ रहा मैं क्यों नहीं पढ़े, अब रिकॉर्डिंग में मिल गई है, अब तो खुद से पढ़ना है ना, पढ़ना है एक बार उस चीज को, ठीक है। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, है ना। पहला क्वेश्चन है, वाइल एस्टिमेटिंग फॉर प्लास्टरिंग यूजली नो डिडक्शन इज मेड फॉर। मैंने बताया था प्लास्टरिंग जब करेंगे, जब एस्टिमेट कर रहे हो प्लास्टर का, देखो मैं एस्टिमेशन में जब आप प्लास्टर का एस्टिमेट करते हो ना, तो देखो क्या होगा, जहां पे डोर्स लगेंगे, ठीक है, जहां पे विंडो लगेगी वहां पे आप प्लास्टर प्रोवाइड नहीं करोगे। तो देखो प्लास्टरिंग हमने ऊपर पढ़ी थी, जो जिसने डिटेल में पढ़ा होगा ना, मैंने बोला था प्लास्टरिंग के बाद डिटेल में पढ़ लेना। तो कहाँ कहाँ पे आपके डिडक्शंस होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब आप अपने घर में देखोगे जहां पे डोर लगी हुई है तो वहां पे आप प्लास्टर प्रोवाइड नहीं करोगे।
जहां जहां पे आपकी ओपनिंग्स हैं, ठीक है, वहां वहां पे नहीं करोगे, तो उसका एक पर्टिकुलर है कि कितनी मीटर स्क्वायर तक आप नहीं करते हो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाइल एस्टिमेटिंग फॉर प्लास्टरिंग यूजली नो डिडक्शन इज मेड फॉर, ठीक है। अब देखो पहले प्लास्टरिंग में थोड़ा सा बता देता हूँ, हमने जो पढ़ा प्लास्टरिंग पढ़ा था। अब देखो इसीलिए पढ़ के आओगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। हमने प्लास्टरिंग ऊपर कहाँ देखा था, एक मिनट, देखो एक तो डिडक्शंस यहाँ पे देखने थे आपको, डिडक्शंस किस किस एरिया के लिए होते हैं, ठीक है। तो नो डिडक्शंस इज मेड फॉर द फॉलोइंग, ये तीन टर्म्स दिए हुए थे, मैंने बताया था पिछली बार भी। ओपनिंग ईच अप टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर और 0.1 मीटर स्क्वायर, इतनी अगर ओपनिंग होगी तो डिडक्शंस नहीं करेंगे। ये डिडक्शन समझ में आ रहा है, किस चीज का डिडक्शन हो रहा है, हाँ या ना? डिडक्शंस कुछ याद है, किस चीज में हम डिडक्शंस कर रहे थे, किस चीज में नहीं कर रहे थे? जब हम प्लास्टर प्रोवाइड करेंगे, कि जब हम अपनी बिल्डिंग का एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है, तो एस्टिमेट में आपको निकालनी पड़ेगी ना कि हमारी प्लास्टरिंग का कॉस्ट कितना आ रहा है, ठीक है। तो वहां पे हम किस किस चीज में, मैंने बताया था कुछ कुछ चीज में तो हम डिडक्ट करते हैं। डिडक्ट का मतलब क्या है कि जैसे हम एक एरिया ले रहे हैं, ठीक है, एक एरिया ले रहे हैं हम कितने का, जैसे 4x4 का हमने एक एरिया लिया, तो इस एरिया में हम कुछ डिडक्शंस भी प्रोवाइड करेंगे। कैसे डिडक्शंस? अगर ओपनिंग है, ठीक है, ऊपर की तरफ से ओपनिंग, जैसे हम सन के लिए हम ओपनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो जहां के लिए मतलब जहां पे हम ओपनिंग प्रोवाइड करेंगे उस चीज को हम इन डिडक्शंस लेंगे, ठीक है। डिडक्शंस में हम उनका मतलब हम क्या करेंगे, देखो इससे क्या फर्क पड़ रहा है ना, इससे कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम प्रॉपर डिडक्शन ना लें तो हमारी कॉस्ट क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। समझ में आ रहा है ये डिडक्शंस का मतलब, हाँ या ना? यस सर। है ना? मुझे ऐसा लग रहा है वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है। मतलब देखो थोड़ा सा पिछली चीज से रिलेट करने की कोशिश करो। एस्टिमेट करने का मतलब क्या है, हम पूरा का पूरा एस्टिमेट निकाल रहे हैं, तो प्लास्टर के एस्टिमेट में हम डिडक्शन कितना नहीं करते, ठीक है। जैसे हम प्लास्टर, तो देखो अपने घर में आप देख रहे हो कि सिर्फ वॉल वॉल का तो प्लास्टर होगा, ठीक है। तो अगर वॉल में अगर बीच में ओपनिंग प्रोवाइड है या हमारी विंडो है, डोर है, तो उतने दूर में तो हमें प्लास्टर करना ही नहीं है। तो अगर हम पूरे शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल का एरिया ले लें तो ये तो पूरे पूरे का एरिया आ जाएगा, तो उसमें कुछ डिडक्शन करने पड़ेंगे। और ये डिडक्शन कब नहीं होंगे, तो ये तीन क्राइटेरिया लिखे हुए हैं। क्या? ओपनिंग ईच अप टू, अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर तक की ओपनिंग है तो आपको डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है, आप प्लास्टर पूरा का पूरा मान लो, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। क्लियर? सर ठीक है। और इसी तरह एंड ऑफ बीम पोस्ट, राफ्टर्स, परलिन्स, ये सब 500 सेंटीमीटर स्क्वायर या 0.05 मीटर स्क्वायर के लिए है, तो उसमें भी डिडक्शन प्रोवाइड नहीं करने। या हमारा बेड प्लेट दिया हुआ है या वॉल प्लेट दिया हुआ है तो वहां पे डिडक्शंस की जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है। सर एक चीज़ पूछनी थी मेरे को। हाँ, पूछो। जैसे आपने बोला कि एस्टिमेट्स जो है हम कंस्ट्रक्शन के उसमें करते हैं, तो मतलब कंस्ट्रक्शन का सारा इकट्ठा करते हैं या स्टेप बाय स्टेप करते हैं ये सब? स्टेप बाय स्टेप। अब पिछली बार होते तो आपको बताता मैं, एस्टिमेट के भी बहुत सारे मेथड हैं, और एस्टिमेट में भी हम जो डिटेल्ड एस्टिमेट करते हैं, हम आइटम ऑफ वर्क्स निकालते हैं। जैसे कि हम्म। कंक्रीटिंग हो गया, फाउंडेशन हो गया, ठीक है, कंक्रीटिंग हो गया, अर्थ वर्क हो गया, अलग अलग वर्क के लिए। अभी आज पूरा रेट एनालिसिस भी देख रहे हैं ना, तो एक बार फिर से वो चीज होगी। बाकी पिछला लेक्चर देखोगे तो ज्यादा, जैसे ये सब थे, कंक्रीटिंग होगी, डीपीसी, अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग हम पूरा एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। अलग अलग पहले तो हम लेंथ और विड्थ निकाल लेते हैं, उसको उसके क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसकी रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी पूरी कॉस्टिंग आ जाती है। तो दिस इज व्हाट द एस्टिमेशन। स्टील वर्क के लिए अलग हो गया, रूफिंग फ्लोरिंग के लिए अलग हो गया, प्लास्टरिंग के लिए अलग हो गया। इसलिए तो यहाँ पे सिर्फ प्लास्टरिंग की बात हो रही है। वाइल एस्टिमेटिंग फॉर प्लास्टरिंग यूजली नो डिडक्शन इज मेड फॉर। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज एंड ऑफ बीम्स, स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5 मीटर स्क्वायर, एंड थर्ड इज एंड ऑफ राफ्टर्स। तो इन तीनों के लिए हम कोई डिडक्शन प्रोवाइड नहीं करते। तो देखो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, जैसे देखो क्या है ना, हमने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और कई चीजें जो छूट जाती हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव में कवर हो जाती हैं। क्लियर है पहला क्वेश्चन सबको? कोई डाउट है पहले क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। जिसको डाउट हो वो रोक देगा, ठीक है, मैं फिर से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज द अलाउएबल मैक्सिमम सेटलमेंट फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। अब देखो ये क्वेश्चन लेने का पर्पस क्या है ना, जब मतलब कोई भी चीज पूछी जाएगी, जैसे कि आप लोग के पास आपका क्लाइंट आया, ठीक है, उसने ये पूछा कि हमें कोई एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाती है या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनानी थी, तो उसके लिए अलग अलग सबके लिए वो है, ठीक है, सेटलमेंट अलग अलग फाउंडेशन के होते हैं।
ठीक है। देखो एक टाइम बाद हमारा फाउंडेशन सेटल कर जाती है, तो इतने कुछ मिनिमम सेटलमेंट पे कोई मतलब हमारे जो हमने जो बनाया है ना उसमें कोई मतलब कंस्ट्रक्शन में स्टेबिलिटी में कोई लॉस नहीं होता। ठीक है, तो ये मिनिमम सेटलमेंट आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट इज द अलाउएबल मैक्सिमम सेटलमेंट फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग? इट इज 25 mm। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ दिस इज फॉर बिल्डिंग। अब सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन कितना होता है? दैट इज ऑल्सो 25 mm। ठीक है, तो बिल्डिंग और फाउंडेशन का दोनों का सेटलमेंट ये होता है। ठीक है, तो ये याद करने वाली चीजें, तो इसलिए मैंने अलग से क्वेश्चंस में कर दिए। ठीक है, क्लियर? सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर है। नाउ कमिंग टू, अब थोड़ा सा फीट और मतलब इसमें कन्वर्जन आना चाहिए। अब चलो मुझे जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी ना, ये थोड़ा सा वो तेज होगा। अब फीट, अब मीटर क्यूब फीट ऑफ द वाटर इज इक्वल टू कितना होगा? फटाफट से निकाल के बताओ मुझे। क्या सर? एक बार फिर से रिपीट करना सर। एक फीट क्यूब ऑफ वाटर कितने के बराबर होगा? अब मीटर में कन्वर्ट कर लो या केजी में कन्वर्ट कर लो, वैसे लीटर में दिया है, लीटर में कन्वर्ट करके बताओ मुझे। देखिए कौन आंसर निकालेगा। कर लो, गूगल यूज कर लो, जो यूज करना है कर लो। देखो यूनिट कन्वर्जन जो हमारा ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अलग अलग यूनिट में आपको कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो आपके पास वेरियस क्लाइंट्स आएंगे, वो क्लाइंट्स फिट में भी ड्राइंग लेके आ जाएंगे, मीटर में भी ड्राइंग लेके आ जाएंगे, अलग अलग उसमें लेके आएंगे, तो आपको उनका कन्वर्जन आना चाहिए। किसी का आंसर आया? तो 28.21 सबका आना चाहिए, सबका। तो वॉल्यूम इसमें से कोई निकालना आंसर है। आया किसी का? तो सर वॉल्यूम हाँ, के लिए हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना 28,316.85 से। वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है क्या करना है हमें? नहीं सर। नहीं सर, वेरी गुड। चलो देखो, आए या ना आए आपको साथ में रहना है ना। ठीक है, अब हमें क्या करना था, 1 फीट क्यूब, ये समझ में आता है? 1 फीट क्यूब को ऑफ वाटर इज इक्वल टू हमें चेंज करना है किसमें? लीटर में। अब सबको पता होगा 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, देखो जिसको डाउट आए वो पूछ लेना। 1 मीटर क्यूब में हमारे पास कितने लीटर पानी होता है? 1000 लीटर पानी होता है। ठीक है, और 1 मीटर में हमारे पास फीट कितने होते हैं? 3.28 फीट होते हैं। ठीक है, तो आप 1 फीट को अगर मीटर में चेंज करोगे तो दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 3.28। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब 1 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना था हमें किसमें? हमारे मतलब 1 मीटर क्यूब इक्वल टू, जब 1 फीट इक्वल टू 1.3.28 मीटर है, तो 1 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा? 1/3.28 का क्यूब। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 0.0283 मीटर क्यूब। इसको हम अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल हैव इन द लीटर्स। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यहाँ किसी को डाउट है तो अभी पूछे। देखो ये छोटे छोटे कन्वर्जन है। अब मैं जरूरी नहीं कि आपको वहां पे 1 फीट क्यूब का ही दे, कुछ और भी दे सकता है, 2 फीट क्यूब का भी दे सकता है, तो कन्वर्जन आना चाहिए आप लोग को। ठीक है, कोई डाउट है तो अभी बताया। देखो कैसे याद रखना है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। एक ये दो ऊपर वाले ये दो टर्म्स याद रखने हैं आपको। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, बस इतना पता है। अब आपको क्या करना है, 1 फीट निकालना है, कितने मीटर होंगे? तो 1 फीट निकालने के लिए 3.28 नीचे चला जाएगा, दैट इज 1/3.28। ठीक है, और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर क्यूब अगर आप करोगे तो 1/3.28 का क्यूब हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.0283 मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब को कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 लीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1000 से आपने मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 28.3 लीटर। क्लियर है? यस सर। आंसर विल बी बी। ठीक है,
कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बताया था आपको। चलो क्वेश्चन है, फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल क्वांटिटी ऑफ द पेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द फ्लश डोर्स आउटर डायमेंशन ऑफ द डोर इज मल्टीप्लाइड बाई। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। अब बीएमसी में आप लोग फ्लश डोर्स पढ़ के आए हो मेरे हिसाब से, ठीक है, तो मैं फ्लश डोर्स नहीं बता रहा, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है कि व्हाट शुड बी द टोटल क्वांटिटी ऑफ द पेंट। अब कॉमन सेंस यूज करो, अभी मैं नहीं बोल रहा कि यू आर अ डिजाइनर, ठीक है, अभी आप लोग डिजाइनर नहीं हो, कॉमन लेमैन की तरह सोचो कि अगर आपको डोर पे क्वांटिटी निकालनी है कि कितना अमाउंट ऑफ पेंट लगेगा डोर में, डोर को पेंट किया जाता है ना, ठीक है, तो अगर आपको आउटर डायमेंशन ऑफ द डोर दिया हुआ है तो आप कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल क्वांटिटी ऑफ द पेंट निकल आएगी? फटाफट से बताएं जरा। सर जितने टोटल नंबर ऑफ गेट्स जो होंगे उसके डबल, मतलब अंदर की साइड भी होगा कलर और बाहर की साइड भी तो होगा ही, बिल्कुल ऐसा कुछ। साफ साफ दिया हुआ है, ऑफ द पेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द फ्लश डोर्स, दोनों साइड आपको पेंट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ गेट्स जो होंगे, होता है तो टोटल शायद नंबर ऑफ गेट से क्या मतलब है? डोर तो दिया हुआ है आपको, फ्लश डोर्स। पेंट करना है, एक सामने एक पीछे, तो शायद 2 से करेंगे। सिंपल है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जब दोनों तरफ पेंट करना है ना, तो आउटर डायमेंशन आपको दी हुई है, आउटर डायमेंशन ऑफ द डोर इज मल्टीप्लाइड बाय द 2। क्लियर? तो यस सर। ठीक है, सिंपल है, ये सब तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, द आइटम ऑफ अ ब्रिक स्ट्रक्चर मेजर इन मीटर स्क्वायर इज। अच्छा ये डायरेक्ट दिया हुआ है। अब देखो ऑप्शन में छुपा के देता ना तब आप लोग को मजा आता। देखो कहने का मतलब क्या है कि इस तरह क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है कि अभी मैंने यूनिट बताई थी ना, कौन कौन सी चीज किस यूनिट में मेजर की जा रही है, ठीक है। तो ब्रोकन ब्रिक कोपिंग, ये देखो ब्रिक जो बनती है ना, ब्रिक की जो कोपिंग निकली होती है इस तरह ये होता है, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर में किस चीज को मेजर किया जाता है, देखो यही पूछा जाएगा। जो आइटम्स मैंने बताए थे ना, कौन कौन से आइटम अलग अलग होते हैं, जैसे ब्रिक वर्क इन आर्चेज हो गया, रेनफोर्स ब्रिक वर्क हो गया, ब्रिक एजिंग हो गया, ये सारी चीजें हम किस में मेजर कर रहे थे? मीटर क्यूब में मेजर कर रहे थे, ठीक है। एक्सेप्ट कोई मुझे बताएगा हाफ ब्रिक किस में मेजर होती है? हाफ ब्रिक की यूनिट क्या होगी? जो हाफ ब्रिक वर्क कर रहे हैं हम लोग, उसको किस में मेजर करेंगे? नहीं आ समझ में आ रहा रहा है। है क्वेश्चन? नहीं आ रहा है ये बताओ मुझे। हाँ ये बोलो ना, सीधा सीधा नहीं आ रहा है। याद है हमने पढ़ा था अर्थवर्क किस चीज में मेजर होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द यूनिट टू मेजर द अर्थवर्क, ये तो मैंने पढ़ाया था। क्यू। हाँ ये समझ में आया, ये सबको समझ में आया। मैंने बताया था मीटर क्यूब में लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट तीनों चीज ली जाएगी ना, तो किस में मेजर हो जाएगा हमारा अर्थवर्क? मीटर क्यूब में, ठीक है। वैसे ये इसकी यूनिट बता रहा है। देखो क्या होता है ना, मैंने बताया था जब हम ब्रिक वर्क मेजर करते हैं, ठीक है, ब्रिक वर्क इन आर्चेज, जब आर्चेज बनाएंगे ब्रिक वर्क से, तो उसकी जो यूनिट होगी दैट विल बी मेजर्ड इन द जो ब्रिक मेसोनरी की यूनिट होगी, ठीक है। तो ब्रिक मेसोनरी किस में होता है? मीटर क्यूब में होता है, ठीक है। इसी तरह रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क, जो हम रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करते हैं ब्रिक वर्क में, दैट इज आल्सो इन मेजर्ड इन मीटर क्यूब, ठीक है। ब्रिक एजिंग जो प्रोवाइड करोगे दैट इज आल्सो इन द मीटर क्यूब। बट ब्रोकन ब्रिक कोपिंग, कोपिंग जो आप साइड में निकाल रहे हो ना, इसकी क्या होगी? सिर्फ लेंथ और हमारी लेंथ और विड्थ होगी, ठीक है, या लेंथ और हाइट होगी सिर्फ। तो इसको किस में मेजर करेंगे? मीटर स्क्वायर में, बाकी सब चीज में वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है। और इसी तरह जब हाफ ब्रिक वर्क होगा तो उसको भी किसमें करेंगे? मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे। तो ये मतलब जानबूझ के क्वेश्चंस कुछ अलग से बनाए हैं जो नोट्स में नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को भी एक एक बार देख लो तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। क्लियर है? यस सर। सर देखो क्वेश्चन ब्रिक मशीनरी को किस में बताया था आपने, किस में करते मीटर हैं? क्यूब में। मीटर क्यूब, ओके। ठीक है। अभी ब्रिक मेसोनरी और रेट एनालिसिस होगा ना, तो ब्रिक मेसोनरी और आज डिटेल में पढ़ेंगे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो अभी सारी चीजें क्लियर होंगी। मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ चीजें सबके ऊपर से जा रही हैं, लेकिन आज रेट एनालिसिस होगा तो इसको और डिटेल में पढ़ाना है, ठीक है। अब फटाफट से, मुझे पिछली बार डीपीसी सबने बोला था, डीपीसी समझ में आ गया है। अब मुझे पिछली बार का क्वेश्चन है, मैंने करवाया भी था, ये क्वेश्चन नहीं मतलब बताया था। इन हॉरिजॉन्टल डीपीसी द थिकनेस ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट 1:2:4 इज, इसका आंसर मुझे सबसे पहले कौन देगा?
इसका साफ साफ मैंने आंसर बताया था। देखो नोट्स अगर एक बार पढ़ोगे ना तो सब समझ में आएगा। अब जो लोग नहीं पढ़ के आए हैं उनको कुछ समझ नहीं आएगा। डीपीसी याद है? मैंने पूछा था डीपीसी पता यस है सबको, सर, तो सबने यस हाँ सर। बोला था। हाँ हाँ, तो अब मुझे बताओ थिकनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट कितनी होगी इन 1:2:4? सर, वन। ये जो रेशियो हाँ 1:2 2:4 डीपीसी के लिए सीमेंट कंक्रीट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी थिकनेस कितनी होगी, ये मैंने बताया था। 4 सेंटीमीटर सर। वेरी गुड। किसने बताया 4 सेंटीमीटर? तुक्का मार रहे हो? तुक्का मारने वाली हर्षिता है शायद, कौन है? सर, मैं तो नहीं हूँ, नहीं आता तो नहीं आता, तुक्के नहीं मारती। हाँ, नहीं नहीं सही है। तो किसने मारा? ईशिता ने मारा? सर क्योंकि 1:2:4 रेशियो है इसीलिए मेरे को लगा कि 4 होगा, मैं श्योर नहीं हूँ। कोई पिछली बार वाला पढ़ के नहीं आया है। पिछली बार देख लो, सही आंसर है ये। पिछली बार का आप दिखाऊं, मैं नोट्स दिखाऊं पिछली बार वाले? तुम लोग पढ़ के नहीं आओगे तो कैसे आएगा ये बताओ। आज मुझे लग रहा है कोई पढ़ के नहीं आया। मैंने इस बार का भी ये देखो यहाँ साफ साफ लिखवाया था कितना, 1 इंच के लिए 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमारा कितना हो जाएगा, अलग अलग के लिए अलग अलग प्रोवाइड करवा दिया जाएगा डीपीसी। ठीक है, फुल विड्थ ऑफ द प्लिंथ वॉल। यहाँ देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, ये पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक, तो एक एक बार इनको पहले का पढ़ के आना है। ठीक है, ओके सर। अब देखो इसीलिए क्वेश्चंस मैंने एक एक छाट छाट के निकाले हैं कि भैया जो चीज इसमें रह गई हो ना तो वो क्वेश्चंस में कवर हो जाए। तो आप लोग को देखो इसीलिए ये पीडीएफ पूरी दे रखी है। जो पिछली क्लास में नहीं आए थे उनका फर्ज तो बनता था ना पीडीएफ एक बार पढ़ के आ जाए। बताओ निकिता। सर एक, पीडीएफ खोली तो थी मैंने, हाँ बस बहुत बड़ा काम कर दिया था, खोल दी थी वही, है ना? बट ना कुछ समझ सा नहीं आया तो मैंने बंद कर दी। कुछ समझ नहीं आया, वेरी गुड, ये भी टैलेंट अच्छा है। मतलब पहले बच्चों को पता है क्या चाहिए सर? नोट्स नहीं है सर, स्टडी मटेरियल नहीं है। स्टडी मटेरियल मिल जाता तो सब काम कर लेते। अब स्टडी मटेरियल भी दे दिया फिर समझ ही नहीं आया। तो इसलिए तो टीचर हैं। अब देखो तरीका बता दे रहा हूँ कैसे निकालते हैं। पिछली बार जो बताया था ना आप लोग को, क्या बताया था? डीपीसी अगर मीटर स्क्वायर में यूनिट होती है डीपीसी की मीटर स्क्वायर। ठीक है, नॉमिनल थिकनेस इसकी 1 इंच होती है। मैंने बताया था 1 इंच, जो अभी दिखाया ना 1 इंच इज 2.54 सेंटीमीटर होता है। इट शुड नॉट बी लेस देन 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर 1 इंच में आप इतनी प्रोवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे ऑप्शंस देख के आप सिलेक्ट कर सकते थे। कैसे? ठीक है, 2.54 से कम 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 2 सेंटीमीटर तो होती नहीं है, नॉट लेस देन 2.54। तो जनरली आप 4 सेंटीमीटर की करोगे। ऐसे अगर आपका 2.54 होता अगर ऑप्शन में तो द करेक्ट आंसर विल बी 2.54। क्लियर? जो अगर यहाँ पे 2.54 बोलता ना तो मैं समझ जाता कि हाँ उसने पढ़ाई की है। क्लियर? यहाँ 4 सेंटीमीटर क्यों हुआ? अगर ऑप्शन इज 2.54 दिया होता तो 2.54 लेते। ठीक है, अगर उससे थोड़ा सा भी कम है तो यू विल टेक द नियरेस्ट ऑफ दैट। ठीक है, तो ये ऑप्शन से एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। सर वैसे कितनी थिकनेस होती है जनरली? 2.54 सेंटीमीटर। एक्यूरेट 2.54 ही होती है। बिल्कुल 1 इंच होती है। 1 इंच की डीपीसी प्रोवाइड की जाती है, दैट इज 2.54 सेंटीमीटर में अगर करेंगे तो सेंटीमीटर इतना हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में अगर 3 भी दिया होता नियरेस्ट तो 3 भी ले सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शंस का खेल है, ऑप्शंस में कुछ भी चेंज किया जा सकता है। चलो अब आ जाते हैं वॉल्यूम पे, है ना? द करेक्ट वॉल्यूम मेजर शुड बी नियरेस्ट टू। अब करेक्ट वॉल्यूम कितना होना चाहिए? तो वॉल्यूम हमारा जो हमेशा हमारा होगा 0 पॉइंट, देखो ये तीनों चीज याद कर लो। वॉल्यूम में 0.01 मीटर क्यूब। ठीक है, एरिया में 0.01 मीटर स्क्वायर और वेट में 0.001 टन। ठीक है, तो नियरेस्ट अगर आपसे पूछा जाए व्हाट शुड बी द नियरेस्ट वैल्यू, तो वॉल्यूम में 0.01 मीटर क्यूब और एरिया में 0.01 मीटर स्क्वायर और वेट में 0.001 टन। देखो ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है, अभी तो कुछ ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस आए नहीं। ठीक है, अब यहां से शुरू होते हैं थोड़े से लेंदी क्वेश्चन। लेंदी क्या मतलब? थोड़ा सा दिमाग वाले। अब जो न्यूमेरिकल नहीं करता है उसके लिए थोड़ा दिक्कत होगी। द वेट ऑफ 20 mm डाया बार्स पर मीटर लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली। कोई निकाल के बता सकता है मुझे? कोई थोड़ा सा दिमाग लगाए। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब तक सारे क्वेश्चन थे रखने वाले, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग है। जिसको एरिया पता होगा, अब वेट पूछा है तो वेट किसके टर्म में होगा? केजी में होगा पहली चीज। ठीक है, तो आपको एरिया पे जाना पड़ेगा। या कैसे निकालेंगे? अगर डाया बार्स दिए हुए हैं तो बार्स का एरिया क्या होता है? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द एरिया ऑफ द बार्स?
सर सिलेंडर का एरिया का फॉर्मूला। वेरी गुड। सिलेंडर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर कुछ तो होता है, पाई में कुछ मल्टीप्लाई करके आर स्क्वायर। हाँ, पाई बाई 4 डी स्क्वायर होता है, ठीक है, एरिया। ये पिछली बार मैंने बताया था, एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, डायमीटर जो दिया हुआ है ना उसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें याद करने वाली हैं। जो स्टील का यूनिट वेट होता है ना, दैट इज 7850 केजी पर मीटर क्यूब, ये वाला होता है, ये याद कर लो, ठीक है। तो यूनिट वेट ऑफ द स्टील इज 7850 केजी पर मीटर क्यूब, और यही आप किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में चेंज करना चाहो तो 78.5, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 7850 केजी। इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर यूनिट वेट 7850 केजी पर मीटर क्यूब है तो 1 मीटर क्यूब का मतलब 7850 केजी है, और आपको केजी में चाहिए था, ठीक। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, एरिया पहले निकाल लो मीटर स्क्वायर में और उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो एरिया ऑफ 1 बार क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 इंटू डी कितना दिया हुआ है 20 mm, तो पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ 1 बार। 1 बार का एरिया इतना आया, तो वॉल्यूम वॉल्यूम हमारा निकल जाएगा मीटर क्यूब में। इसको हम एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ कर दें, तो लेंथ हमारा वेट ऑफ द 1 मीटर क्यूब आ जाएगा, दैट इज। हाँ ये यूनिट वेट गिवन है या फिर ये हाँ, सुनो, 78.5 गिवन है? गिवन नहीं है, याद करना है आपको, स्टील का यूनिट वेट इतना होता है। ओके। ये सब 11th 10th 11th में पढ़ते हो कि स्टील का यूनिट वेट कितना होगा। यूनिट वेट आपको पता होना चाहिए ना। जैसे देखो, 2-3 चीज का यूनिट वेट याद कर लो। किस चीज का, कंक्रीट का यूनिट वेट पता होना चाहिए हमें। कंक्रीट का कितना होता है, कोई बताएगा? वैसे आप लोग को नहीं बताया शायद मैंने। कंक्रीट का यूनिट वेट गूगल वाले गूगल चेक करके बता सकते हैं कम से कम। सर नहीं पता, आप ही बता दो। हाँ चलो मैं बता दे रहा हूँ, दैट इज 25। देखो, दो केस होते हैं, एक आरसीसी के लिए अलग होता है और एक पीसीसी के लिए अलग होता है। पीसीसी के लिए 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और हमारा जो आरसीसी के लिए होता है दैट इज 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये भी अभी आपके काम नहीं आएगा, अभी जब आप कंक्रीट की क्वांटिटी निकालोगे तो वहां पे यूज आएगा, ठीक है। तो हम वहां पे 2400 या 2500 किलो न्यूटन में कन्वर्ट करके लेते हैं, ठीक है। तो मतलब सॉरी, केजी में कन्वर्ट करते हैं उसको, ठीक है। तो ये 25 और 24 याद रखना, दोनों चीजें, ठीक है। इसी तरह यूनिट वेट ऑफ स्टील इज 7850 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये वैल्यू याद रखो, तो क्योंकि बाद में आपको जब भी निकालने को आएगा तो इस तरह दिया नहीं रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि आप इतना बताओ, क्योंकि वो समझते हैं, मतलब उनको पता रहता है कि इतना तो बेसिक पता ही होगा, ठीक है। तो यूनिट वेट आपको याद कर लेना है 1 मीटर क्यूब में, ये याद कर लो, नहीं तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 7850 केजी। तो 1 मीटर क्यूब आप एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ कर दो, तो आपका इतना आ गया। इतने को आप 1 मीटर क्यूब का इतना है, तो इतने से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो यू विल गेट द वेट ऑफ दिस, है ना। तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेट 2.466 केजी। इस चीज को फिर से बताना है। समझ में आ गया सबको? आंसर इज ए। ये चीज बतानी है फिर से, आगे बढ़ें। समझ में आ भी रहा है या सब ऊपर से जा रहा है? आगे बढ़ूं, हाँ या ना, तो कुछ तो बोल दो। चलो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फाइंड द फुल नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड इफ द साइज ऑफ द रूम एंड द प्लाईवुड शीट्स इज इतना एंड आर रिस्पेक्टिवली। क्या निकालना है आपको? फुल नंबर ऑफ शीट्स निकालनी है, अगर साइज ऑफ द रूम एंड द प्लाईवुड शीट्स इतने आपको दिए हुए हैं, ठीक है। साइज ऑफ द रूम कितना है, 35.99 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और प्लाईवुड की शीट्स इतनी है। मुझे कौन निकाल के बता देगा फटाफट से, देखें जरा। सर टोटल एरिया अपॉन ये आंसर चाहिए मुझे, आंसर। कैलकुलेटर लेके बैठो, कैल मोबाइल तो है ही बगल में। आंसर आंसर चाहिए मुझे। टोटल एरिया अपॉन शीट के एरिया को डिवाइड कर देंगे। मुझे नहीं पता टोटल एरिया, टोटल क्या करनी है, आंसर चाहिए। देखें कौन कितना जल्दी आंसर दे रहा है। ये तो मुझे भी समझ में आ रहा है, टोटल एरिया से इसको डिवाइड करो, आंसर निकाल के बताओ तब तो।
अप्रोक्सीमेट कोई बताएगा जिसके पास थोड़ा सा दिमाग होगा, मैथमेटिक्स जिसकी तेज होगी? 4.6। ये कैलकुलेट करके बताया है, देखें जरा हाँ ऑप्शन है सर, क्या? कैलकुलेटर से बताया। अब देखो ऑप्शन देख लो, इसीलिए तो मैं ऑप्शन नहीं दिखा रहा था। 4.6 में कौन सा लगाओगे, ए बी सी डी? ऐसे ही गवर्नमेंट के क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे ना। 4.66, 4.68, 4.67, 4.69, अब बताओ। सर 4.6 के बाद कितना ही डिफरेंस हो जाएगा 6, 7, 8, हाँ 9 से। वही तो बात है ना, क्वेश्चन ऐसे ही तो नहीं पूछा। इतना सिंपल क्वेश्चन होता तो ऐसे नहीं पूछता। और कोई ट्राई कर रहा है? अब तो ऑप्शंस देख लिए हैं। देखो हर एक क्वेश्चन इसलिए कुछ ना कुछ सिखाता है। जितने अप्रोक्सीमेट वाले हैं ना वो 4.6 ही निकालेंगे। एग्जैक्ट आंसर के लिए 4.67 भी दिया, 4.69 आ रहा है सर। 4.69 आ रहा है। चलो एक का 4.69 आया, और कोई निकाल रहा है? चलो वेरी गुड, आंसर इज राइट 4.69। देखो कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी गलती में सब गलत हो जाता है। सिंपल करना है, 35.99 डिवाइड बाई 3.45 मल्टीप्लाइड बाई 2.22। ठीक है, कितने लोग इसको भी करने में गलत कर देंगे? क्लियर? आगे बढ़ूं मैं? देखो सब लोग साथ में हो ना, मतलब मजा आ रहा है नहीं आ रहा ये बताओ? टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, टाइम पास तो नहीं हो रहा? चलो एक क्वेश्चन डायरेक्ट है, वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, याद कर लो। एक बैग ऑफ सीमेंट का, सबने सीमेंट देखा है ना? चलो यहाँ पे क्वेश्चंस मैं चेंज कर रहा हूँ। 10th क्वेश्चन की जगह ये क्वेश्चन देने का मतलब क्या था, कौन बताएगा व्हाट इज द वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट? व्हाट क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, व्हाट इज द वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट? यार ये तो डेली यूज करते हो आप लोग, मतलब डेली तो नहीं, घर में यूज तो करते हो। कोई बता रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट? ये नहीं पता सर। 50 kg बताया था ना, 50 kg के बैग आते हैं। चलो याद कर लो, इसी तरह वॉल्यूम को याद कर लो, निकालना बाद की बात है, निकालना सीखोगे बाद में, लेकिन पहले याद कर लो। वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इज 0.0346 मीटर क्यूब, ठीक है। और इसी तरह वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इज 50 kg। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अब एस्टिमेट करोगे तो ये बेसिक चीजें आपको पता हो, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशन इन स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक? मैंने बताई थी पिछली बार, सीरियल नंबर, आइटम नंबर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, क्वांटिटी आती है। तो अब देखो 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें से देखो सबसे, मैंने कैसे बताया था, लेंथ ब्रेथ हाइट आएगी, ब्रेथ लेंथ हाइट आएगी, या हाइट ब्रेथ लेंथ आएगी, या हाइट लेंथ ब्रेथ आएगी? क्या आएगा? लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। क्लियर? क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? 11 क्वेश्चन हो गए, 11 क्वेश्चन में कुछ दिमाग में आइडिया लग रहा है नहीं लग रहा है, ये बताओ, या बोर लग रहा है? ठीक है सब। हर्षिता समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वर्तिका, आज तो सब हो, फिर भी नहीं। सब ठीक है? आवाज मेरी तो क्लियर आ रही है नहीं आ रही है? कहीं देखो। आ रही है सर। आ रही है ना? तो मतलब क्या हुआ, आज सब एकदम, क्लास के लिए मैंने मना कर दिया था इसलिए सब ऐसे ही जबरदस्ती क्लास हो रही है? हम्म। चलो अब क्वेश्चन है, अब मैं इंडिविजुअल पूछ रहा हूँ, अब ये बहुत हो गया, अब ये हटाओ। नहीं समझ में आ रहा आपको? मैंने मैंने मेल किया है शायद। एक मिनट। चलो अब मुझे, सब लोग ब्रिक्स पढ़ के आए हो ना? अब मैं जिससे पूछूं वही जवाब देना। क्या ब्रिक्स पढ़ पढ़ के के आए? आए हो, है ना? अच्छा। चलो अब मेरा सवाल है, किससे पूछूं मैं, कौन है सबसे शांत? चलो चारुल, चारुल रहने तो, चारुल, चारुल ब्रिक्स पढ़ा है हाँ या ना, बस बताओ मेरे को। नहीं सो। पढ़ हाँ या ना, क्या बोला? नो सर? कोई बताएगा व्हाट, चलो मतलब चारुल ही बताओ। व्हाट इज द मॉड्यूलर साइज ऑफ द ब्रिक्स? व्हाट इज द मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक?
पूजा बताओ। व्हाट इज द मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक? कोई नहीं बता रहा। अब कितने लोग सर्च मार रहे हैं। चलो, मॉड्यूलर साइज सुना है नाम, ये मैं जो बोल रहा हूँ मॉड्यूलर टर्म सुना है? यस सर। निकिता बता रही हो क्या? कितना? सॉरी सर, 8 इंच बाई 4 ये किसने पढ़ा दिया मॉड्यूलर साइज? ये मॉड्यूलर साइज है? और कोई बताए स्टैंडर्ड मॉड्यूलर। है ये, कौन सा है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है, फिर से बताना स्टैंडर्ड साइज। सर मैंने पढ़ा तो नहीं, बट जितना याद है उस हिसाब से बता रही इतना ही हूँ मैं। बताओ, कोई बात नहीं। 8/4, नहीं 9, सॉरी 9/4। हाँ, क्या 9 9/4 बस? इंच। 9/4 इंच। और कोई बताएगा? नए नए ब्रिक पता चल रहे हैं मेरे को, तो मैंने तो ये ब्रिक सुना ही नहीं है अभी तक। इशिका बताओ। देखो, अब तक तो इतने लोगों ने गूगल डाल दिया, गूगल कर लिया होगा यार, अभी भी किसी का सही नहीं आ रहा। पूजा, वर्तिका, यार या तो समझ नहीं आ रहा मैं जो पढ़ा रहा हूँ, या फिर क्या है बताओ, कोई दिक्कत? क्योंकि बीएमसी में ब्रिक्स तो सब पढ़ के आए हो। अब देखो, ऐसे नहीं आता है तो फिर बता दो कि सर नहीं पढ़े हैं या कुछ भी है, क्योंकि देखो ब्रिक्स से ही तो सब कुछ करना है। अभी एस्टिमेट पूरा ब्रिक्स के ही, ब्रिक मेजोनरी पढ़ोगे तो पूरी चीजें ब्रिक पे ही है। अगर आप साइज नहीं बताओगे, ब्रिक्स के बॉन्ड्स पढ़ के आए होगे सारे, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, ये सब नहीं पढ़ के आए हो? सर आप वो पूछ रहे हो ना, राइजर स्ट्रेचर वाले, जो उनके डायमेंशंस कितने अब होते हैं? राइजर और ये तो मैं बाद में आऊंगा, अभी तो हाँ बॉन्ड्स में तो ये सब आएगा। सर तो पहले वो ही पढ़ा है, स्टैंडर्ड ही पढ़ा हुआ है, मॉड्यूलर नहीं पढ़ा। अच्छा, तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक बताओ मुझे, बताओ स्टैंडर्ड साइज क्या है? 9/4.5 इंच। 9 इंचेस तो स्ट्रेचर होता है, राइजर 3 इंच होता है, और जो वो होता है वो 4 इंच होता है। तो मेरे को साइज तो बताओ, मैं पागल हो जाऊंगा बता रहा हूँ। साइज साइज मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को राइजर हेडर नहीं। 9? अरे सर यही पढ़ा है, क्या हाँ 9 सर, बाई? है इसी हिसाब से मैं बता रही थी। सर, नहीं तो यही पढ़ा है 9 हम लोगों ने। 9 बाई स्टैंडर्ड 4.5 आगे बोलोगे, बस इतना ही है। 9/4.5 और हाइट 3 इंच। हाँ चलो, ये तो बताओ ना। हाइट 3 इंच हाँ, ऐसे नहीं, जब आपसे पूछा है तो एल इंटू बी इंटू, राइजर। हाँ एल इंटू बी इंटू एच बताओ। देखो ब्रिक बनेगी, ये दिख रही है, ऐसी तो ब्रिक होगी। इससे थोड़ा सा ये होगा, इसका हाइट थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो ये ब्रिक होगी, क्या होगा, लेंथ होगा, विड्थ होगी और एक हाइट होगी। ठीक है, क्लियर? तो अब जब भी बताओगे, अब देखो मैं दो साइज बता दे रहा हूँ, अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है मॉड्यूलर। अभी सारा मैं बता रहा हूँ, अब यही है, देखो जो चीज पढ़े हो बताओ, हाँ सर पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बताऊंगा। उसमें कोई ऐसा थोड़े है शर्माने वाली बात है, या कि सर ये पढ़ा वो पढ़ा, देखो जो भी चीज है बताया करो क्लियर। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ, कहीं भी इंटरव्यू में जाओगे ना, तो जहां आपने ब्रिक मेजोनरी छेड़ दी, तो वो पहला बंदा पहला यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, देखो साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक, अब याद रख लेना, मैं आपको इंच से हटा के इंच में भी बता दूंगा, मैं आपको सेंटीमीटर में बता रहा हूँ क्योंकि याद करना इजी है। ठीक है, अब दिख रहा है जो आप लोगों ने अब ये भी बोला था, याद रखना मॉड्यूलर ब्रिक किसे बोली जाती है, और मॉड्यूलर ब्रिक को ही स्टैंडर्ड साइज बोला जाता है। ठीक है, एक मिनट, ये पीडीएफ दिख रही है ना अभी? सर तो हम भी तो यही बोल रहे थे। हाँ, अब लेकिन मैं क्या पूछा था, मैं मॉड्यूलर और स्टैंडर्ड साइज पूछा था, वो मॉड्यूलर और स्टैंडर्ड नहीं है, दैट इज ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल है। ठीक है, ये इसको बोला जाता है ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल साइज, दैट इज 9 इंची बाई 4.5 इंची बाई 3 इंची। मैंने पूछी थी मॉड्यूलर ब्रिक का साइज। ठीक है, तो मॉड्यूलर ब्रिक का साइज होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 इंटू 9। अब इसके साथ देखो एक क्वेश्चन कैसे आता है, मॉड्यूलर ब्रिक को अगर आप मेजोनरी में यूज करोगे तो आप बताओ साइज कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? नहीं। नहीं आया? सुनो मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये ब्रिक, जब आप ब्रिक से एक वॉल बनाओगे,
ठीक है। तो जब वॉल बनाओगे तो क्या होगा, वॉल बनाओगे तो क्या होगा, ऐसे ही दीवार एक खड़ी होगी। हाँ एक दीवार तो खड़ी होगी, एक के ऊपर एक ब्रिक लगा दोगे बस ऐसे ही, ब्रिक के साइज में कुछ चेंज आएगा, हाँ या ना? सर आप क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ नहीं समझ पा रहे हो ना? सबके सब जहाँ बैठे हो, जैसे मेरे मेरे पीछे ये वॉल दिख रही है, दिख रही है। इस वॉल में अगर मैं पूछूं कि ब्रिक का साइज क्या है, तो इसका साइज क्या बताओगे? दिखना भी तो चाहिए उसके लिए ब्रिक। जो रूम की हाइट होगी उसके हिसाब से। फिर रूम की हाइट से क्या मतलब है मेरे को, रूम की हाइट से क्या आप मतलब है? आपने पूछा कि ये जो मैंने पीछे ये पूछा, ये दीवार है, वॉल बनी है, इसमें जो ब्रिक दिया हुआ है, एक ब्रिक जो लगी है, उसका साइज क्या बताओगे मुझे? जो उसकी डायमेंशंस होंगी, स्टैंडर्ड डायमेंशंस जो होंगी वही बताएंगे। हाँ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हमारी मॉड्यूलर ब्रिक यूज हुई है, अब बताओ साइज ऑफ ब्रिक, जो मॉड्यूलर का साइज होगा वो बताएंगे फिर। बताओ साइज बताओ मुझे। सर क्या बोलना चाह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा सामने है। सामने लिखा हुआ है आप साइज। ये पूछना चाह रहे हो कि मॉड्यूलर का साइज क्या होगा? हाँ 19 तो वो तो सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। कोई और जो इसके अलावा आंसर देना चाहता हो? उसको इंचेस में कन्वर्ट कर देंगे तो इंचेस में आ जाएगा। कोई और इसके अलावा, अभी सिर्फ इंच सेंटीमीटर यूनिट की बात नहीं कर रहा, कोई और इसमें जो ब्रिक यूज हुई है, मैं बोल रहा हूँ मॉड्यूलर ब्रिक यूज हुई है, लेकिन मुझे इस वॉल, मैं बोल रहा हूँ 1 मीटर क्यूब की ये वॉल है, इस मीटर क्यूब में कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज हुई हैं निकालने के लिए, अगर सर मैंने आप हाँ सर आप नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछ रहे हो या ब्रिक का डायमेंशन पूछ रहे हो? हाँ, देखो, पहले आपने बोला कि एक ब्रिक इसमें कौन सी साइज की होगी, आपने ये हम्म, पूछा था। हाँ मैं आप यही बोल पूछ रहे रहा हो हूँ, कि क्योंकि जब आप नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालोगे ना, तो अगला क्वेश्चन तो यही है, जैसे कि देखो 14वां क्वेश्चन दिख रहा हो, फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक मेसोनरी द नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स रिक्वायर्ड इज, तो निकालने के लिए अगर कोई, चलो यही निकाल के बता दो 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स यूज हो रही है, जब आपको एक ब्रिक का साइज पता होगा तभी तो आप निकाल पाओगे, नहीं तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। सबके ऊपर से जा रहा है, कोई निकाल रहा है? अच्छा कितने लोगों ने ब्रिक, ये ब्रिक वॉल बनते हुए देखी है, सच सच बताना झूठ नहीं, ये ब्रिक वॉल बनते हुए देखा होगा सबने? यार ये छोड़ दो, चलो याद करो, हम लोग ब्रिक लगा रहे थे, याद है? वहां पे हाँ कंस्ट्रक्शन यार्ड में यस मेरे सर। साथ थे ना, ब्रिक याद है। हम्म। ब्रिक ब्रिक लगा रहे थे ना, एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक रख रहे थे, हम्म आया आया ना? हम्म बस झूठ मूठ का फोटो और वीडियो बना रहे थे बस, है ना, इसीलिए किसी को कुछ याद नहीं है। सर याद है, पर आप नहीं याद है सर। बोलना क्या चाह रहे हो वो समझ हम्म। नहीं आ रहा है। आप थोड़ा क्लियर बोलो। अच्छा सुनो मेरी बात, अब मुझे अभी तक ये बताओ, जब हम ब्रिक लगाते हैं तो एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक आ गई, दूसरे के हाँ ऊपर तीसरी आ गई, ठीक है, इनके हाँ बीच में कुछ आता है, हाँ आता है। वो क्या एक आता है? बॉन्ड की बात कर रहे हो आप? अभी बॉन्ड अब बाद में चले जाना, अब इन ब्रिक के बीच अच्छा, में कुछ लगता है, सीमेंट लगती है। सीमेंट सीमेंट लगती लगती है। है, ठीक है, तो अब सीमेंट की कुछ थिकनेस होती है, हाँ वो अभी आपने अ, बताई थी। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, जब भी वॉल अच्छा। बनेगी ना, तो मॉड्यूलर साइज ऑफ द ब्रिक को आप क्या लोगे विथ मेसोनरी जब भी होगा, तो उस साइज का मुझे साइज बताओ, मैं वही साइज तो पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा विद सीमेंट का भी थिकनेस बिल्कुल, इंक्लूडेड। जब भी वॉल में यूज होगी तो वहां पे खाली ब्रिक तो यूज नहीं होगी, हम्म कॉमन सेंस वाली बात है ना, वहां पे हमेशा क्या हम्म होगा, देयर विल बी सम मेसोनरी, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चीज रहेगी, है ना? तो हाँ अब व्हाट इज द साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक इन दिस वॉल, अब इतना अब बता दो मुझे, अब ये चीज नहीं तो पता क्लियर हो सर। मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। नहीं पता, साइज नहीं पता। नहीं पता, याद रखना मैं बता दे रहा हूँ, कितना 5 mm, 5 mm की मेसोनरी दी जाएगी, ठीक है, तो ये 119 सेंटीमीटर है, इसमें अगर 5 mm दोगे तो दैट विल बी इक्वल टू सर 20, 4 नहीं होती क्या? कितना? 4। 5 mm, मैंने बोल रहा हूँ ना ओके। 5 mm,
अब 5 mm कितना होगा, इतनी सा होगा 5 mm, उसका स्केल निकाल के देखना, स्केल में 5 mm कितना होता है, ठीक है, तो इतनी सा होगा 5 mm, तो उसके बीच में जो थिकनेस दी जाती है ना वो 5 mm की दी जाती है, ठीक है, और वो हर 5 mm पे दी जाती है। अब 5 mm अगर आप देखो 5 mm यहाँ और 5 mm यहाँ, ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर भी चेंज हो जाता है, दैट इज, अब मैं पूछूं द साइज ऑफ द ब्रिक इन दिस मेजनरी वॉल कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 इंटू 10, क्लियर हुआ, हाँ या ना, अभी भी नहीं क्लियर हुआ, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, दिस इज द साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन अ वॉल। तो क्लियर, पीडीएफ में तो अलग लिखा है, 1999 लिखा है। ये किसका लिखा हुआ है, साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक, यहाँ मेजोनरी की बात ही नहीं कही गई है क्या, अच्छा ओके। एक ब्रिक का साइज, वही तो मैं यही तो जानना चाह रहा था आपसे कि कॉमन सेंस वाली बात होगी तो खाली ब्रिक तो एक के ऊपर एक रखी नहीं जाएगी, ब्रिक के बीच में मसाला डाला जाएगा, तो जो मसाला डाला जाएगा वो 5 mm की थिकनेस तक का प्रोवाइड होगा, तो वो 5 mm मिलके ब्रिक के साइज को कितना बना देंगे, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, हाँ या ना बताओ। हाँ क्लियर। अब अगला क्वेश्चन शुरू होता है आपसे, 14th क्वेश्चन का आंसर निकाल के बता दो मुझे। फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक मेसोनरी द नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स रिक्वायर्ड इज, फटाफट से निकाल के बताओ। $500. वेरी गुड, और कोई, 500 ब्रिक चाहिए हमें 1 मीटर क्यूब बनाने में, कितने लोगों ने निकाल लिया 500 ब्रिक, हाँ या ना, सबने निकाला, और कितने लोग नहीं निकाल पाए। अब देखो बताओगे कि नहीं आ रहा तो समझ में आएगा, क्या करना है, इस पूरे का वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, इस पूरे वॉल का वॉल्यूम दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब, ठीक है, आपको एक ब्रिक का साइज पता है, आप एक ब्रिक के साइज से पूरे वॉल्यूम को डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स। ऐसे ही किया था जिसने भी किया था, Yes. यस सर। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब में हमारे 500 ब्रिक्स आते हैं, ठीक है, तो 500 टू 550 वेरी कर सकता है। अच्छा ये बताओ मुझे, अब यहाँ पे सिर्फ मॉड्यूलर ब्रिक का पूछा है, तो यहाँ पे साइज 19 इंटू 9 इंटू 9 मत ले लेना, 20 इंटू 9 20 इंटू 10 इंटू 10 ही लोगे, क्यों, क्योंकि बिना मेजोनरी के हमारी ब्रिक वॉल नहीं बनेगी। क्लियर, ठीक है, जहां पे ब्रिक मेजोनरी मेंशन हो जाएगा वहां पे ये होगा। चलो अब बहुत क्वेश्चन हो गए, अब चलो एक क्वेश्चन बचा है, एक अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू IS 1200 रेनफोर्सिंग बार्स यूज्ड इन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट शैल बी मेजर्ड इन, रेनफोर्सिंग बार्स को किसमें मेजर किया जाता है, फटाफट से बताओ मुझे, खुद सा कॉमन सेंस कि यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब होगी, क्या होगी बताओ। कोई आंसर बता रहा है, मीटर में होगी, मीटर क्यूब में होगी, टन्स में होगी, क्विंटल्स में होगी, किसमें होगी, मीटर में होगी। किसमें, टन्स में होगी आई गेस। टन्स में, और कोई, मीटर, न टन्स ऑप्शन है ना कुछ ऑप्शन है, Meter. देख लो, रेनफोर्सिंग बार्स आर मेजर्ड इन क्विंटल्स और केजी, ठीक है, क्विंटल्स और केजी में मेजर किया जाता है, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है, तो आप ऑप्शन क्या लगाओगे, मीटर में, ठीक है, इफ नॉट गिवन मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि ऑप्शन क्या जा रहा है, जनरली जो टन्स में भी तो, टन्स में क्यों नहीं सर, उसमें हाँ भी तो आई गेस कर सकते हो। वेट में भी, हाँ टन्स भी हो सकता है, लेकिन टन्स में देखो अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, टन्स में क्या बोलते हैं, बहुत सारे टन्स मिला के तो क्विंटल बन रहा है, ठीक है, तो टन्स भी दिया हो तो टन्स भी कर सकते हो, क्विंटल्स दिया हो तो क्विंटल करोगे, या केजी दिया हो तो वेट हमारा केजी में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर ये सारे ऑप्शन नहीं दिए हैं तो हम रेनफोर्सिंग बार को किसमें भी मेजर कर सकते हैं, मीटर में भी। क्लियर, ये थे 15 क्वेश्चन, देखो 15 क्वेश्चन अच्छे थे, एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, ठीक है, रेट एनालिसिस एंड द एनालिसिस ऑफ द रेट्स। स्टार्ट करूं मैं फटाफट,
देखो अब एक रिक्वेस्ट है, अगली क्लास में आओ तो कृपया करके पढ़ के आओ, ठीक है, नहीं तो ऐसे आने का कोई मतलब नहीं है। एक बार पढ़ के आओगे तो चीजें क्लियर होंगी, ज्यादा से ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। सबसे रिक्वेस्ट है भैया एक बार पढ़ के आना। देखो आगे पढ़ना है या कुछ समझना है तो पढ़ के आना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर क्लास नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। देखो अब क्लास हो भी रही है, अब आप नहीं पढ़ रहे हो तो इसमें किसकी गलती है बताओ, ठीक है। तो अब इस सब्जेक्ट ऐसा है, पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, तभी मजा आएगा सब्जेक्ट में, नहीं तो फिर समझ भी नहीं आएगा और फिर मैं आगे इतना तेजी से बढ़ूंगा ना कि फिर आप लोग पीछे छूट जाओगे। तो इसलिए आप जानते हो मेरी स्पीड वैसे भी तेज है, तो मैं जल्दी जल्दी में कंटेंट कवर कर दूंगा, फिर मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा जितना आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो भैया पढ़ोगे तो मजा आएगा क्लास में। देखो जो पढ़ के आया ना उसको क्लास में समझ में भी आया और मजा भी आया, ठीक है। नाउ व्हाट इज रेट एनालिसिस, व्हाट आर द एनालिसिस ऑफ द रेट्स, आई एम स्टार्टिंग विथ, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर आइटम ऑफ द वर्क डिपेंड्स ऑन, ठीक है। अलग अलग आइटम के कॉस्ट किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है। सबसे पहला चीज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्क, किस पर्पस के लिए आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्क एंड द मटेरियल्स, क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स, प्रोपोर्शन ऑफ द मोटार, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। ये मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो आपकी रेट होगी वो अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग होगी, आपका अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। जैसे कि आप एक कॉन्क्रीटिंग कर रहे हो, आप एक मॉल बना रहे हो उसमें कॉन्क्रीटिंग कर रहे हो, और आप एक अपना घर बना रहे हो उसमें कॉन्क्रीटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो इट विल डिपेंड ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्क, ठीक है। अलग अलग वर्क है, अलग अलग कॉन्क्रीट यूज होगा, ठीक है, अलग अलग ग्रेड के कॉन्क्रीट यूज होंगे, तो उन पे कॉस्ट वेरी करेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर मटेरियल, मैंने बताया था आप ग्रेनाइट यूज करो या मार्बल यूज करो, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग कॉस्ट आती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ मटेरियल, किस क्वालिटी का मटेरियल है, बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत मतलब पुअर क्वालिटी भी है, तो उन पे कॉस्ट वेरी कर जाती है। नेक्स्ट इज प्रोपोर्शन ऑफ मोटार, मोटर का भी प्रोपोर्शन 1:3 है, 1:5 है। 1:5 का जो प्रोपोर्शन होगा दैट विल बी लेस कॉस्टली देन 1:3, ठीक है। तो इनके प्रोपोर्शन पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, आजकल वी हैव द 3D मॉडल्स, ठीक है। 3D के पूरे वो आ रहे हैं, 3D के आपने मॉडल्स बनाए और डायरेक्ट जाके साइड पे आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो दिस इज व्हाट द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन हैज बीन चेंज एंड द कॉस्ट हैज बीन इंक्रीज्ड, ठीक है। तो अलग अलग कॉस्ट अलग अलग उससे कर रहे हैं। आप अपना वही फॉर्म वर्क का यूज करके कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो दैट द कॉस्ट विल बी डिफरेंट। तो द रेट एनालिसिस विल डिपेंड ऑन दीज वर्क। क्लियर हो रहा है जो जो चीज मैंने बोली, ठीक है। नेक्स्ट इज द लोकेशन ऑफ द साइट ऑफ द वर्क, किस टाइप की लोकेशन है, ठीक है। अब लोकेशन पे कैसे डिपेंड करता है, आपकी लोकेशन बहुत दूर है, ठीक है, जहां से मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा आपका रेट एनालिसिस का भी कॉस्ट अलग अलग हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। आपका डिस्टेंस कैसा है, सोर्स ऑफ मटेरियल, जहां पे मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है और वहां से कितनी दूरी पे जा रहा है, एंड द रेट ऑफ द ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का अलग अलग रेट है, ठीक है। अलग अलग जगह पे जैसे रोड इज इजिली अचीवेबल तो वहां पे रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट कम होगा, ठीक है। अगर बहुत दूर है, थोड़ा सा कच्ची सड़क है, तो वहां पे रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर कैसा है, नदी के किनारे आप कोई चीज बना रहे हो तो वहां पे आपको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज्यादा है तो आपको ज्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी, और ऐसे आपको वाटर भी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए आपको लेके जाना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है, तो द कॉस्ट विल इंक्रीज, ठीक है। दीज आर द फैक्टर्स दैट विल डिसाइड द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ द वर्क, ठीक है। अगेन द क्वांटिटीज ऑफ द मटेरियल एंड देयर रेट्स, कितनी क्वांटिटी में ले जा रहे हो, ठीक है। एक 1 फ्लोर का बिल्डिंग बना रहे हो, 4 फ्लोर का बना रहे हो, 50 फ्लोर का बना रहे हो, तो अलग अलग क्वांटिटीज के मटेरियल जाएंगे, उनका रेट डिफर होगा। नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर एंड देयर रेट्स, आप किस तरीके का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, उन पे लेबर कौन कौन से, आप स्टील का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उनके लिए टेक्निकल लेबर्स आएंगे, ठीक है, मतलब स्पेसिफाइड लेबर आएंगे, ठीक है, उनके रेट्स अलग अलग होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, आपके कितना प्रॉफिट आप कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हो, कितने ओवरहेड एक्सपेंसेस आ रहे हैं, मैंने शुरुआत में बताया था ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के कितने चार्जेस आते हैं, ठीक है। उसके बाद वाटर चार्ज भी आता है, जैसे मान लो बोरिंग करनी है, ठीक है, तो बोरिंग करने के लिए आपको पानी और अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्योरिंग करनी है तो वाटर चार्ज का 1/2% इज फॉर वाटर चार्ज इज एडेड इन योर कॉस्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इज ऑल्सो एडेड 10%, ये फिक्स होता है, 1.5% फॉर वाटर चार्ज, ठीक है, और 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, भी 10% किसका, टोटल प्रोजेक्ट के कॉस्ट का, ठीक है। इफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल इज डन फ्रॉम मोर देन 8 किलोमीटर, ट्रांसपोर्ट चार्जेस में बी एडेड, मतलब 8 किलोमीटर से ज्यादा अगर मटेरियल दूर से मंगवा रहे हो तो आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड हो जाएंगे। क्लियर, तो दीज विल डिसाइड योर टोटल रेट या टोटल कॉस्ट। क्लियर है, ये सारे वो करते हैं,
मतलब ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, ठीक है। टास्क और आउटटर्न वर्क, अब ये देखो ये टर्म है, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ द डूइंग वर्क बाय द स्किल्ड लेबर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी ऑफ द वर्क पर डे इज कॉल्ड द टास्क वर्क और आउटटर्न ऑफ द लेबर। कहने का मतलब है जितनी कैपेसिटी से एक स्किल्ड लेबर, ठीक है, काम कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी ऑफ द वर्क पर डे, एक दिन में, दैट इज नोन एज टास्क और आउटटर्न वर्क, ठीक है। तो इसको कहा जाता है, ये टर्म्स पूछ लिए जाते हैं, व्हाट इज टास्क और आउटटर्न वर्क, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कैलकुलेशन पे, ठीक है। लाइन का कैलकुलेशन का, लाइन क्वांटिटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। जब आपको लाइन क्वांटिटी देनी हो, ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे कैलकुलेशन के पार्ट्स आ जाए न्यूमेरिकल अप्रोच से कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। एक्चुअल जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो जब आप लाइन क्वांटिटी प्रोवाइड करोगे, मान लो आपके क्लाइंट ने बोल दिया कि मुझे लाइन क्वांटिटी प्रोवाइड करनी है, तो आप क्या चीज करोगे, कैसे करोगे, ये सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। देखो लाइन क्वांटिटी में क्या होता है ना, श्रिंकेज आते हैं, ठीक है, कुछ वॉइड्स आ जाते हैं, वॉइड्स मतलब जानते हो ना, गैप आ जाता है। तो श्रिंकेज मतलब क्या होता है, कुछ समय बाद वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, कंक्रीट हमारा श्रिंक होने लगेगा। तो हम क्या करते हैं, जितना वॉल्यूम हमें चाहिए लाइन कंक्रीटिंग से, उतने वॉल्यूम का हम 50% इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज द वॉल्यूम बाई 50%, जितना वॉल्यूम हमें बनाना है उसका 50% हम इंक्रीज कर देंगे फॉर वेस्टेज, श्रिंकेज एंड वॉइड्स, ठीक है। जैसे कि मान लो लाइन क्वांटिटी हमें देना है 1:2:6 का, ठीक है। तो कैलकुलेट द क्वांटिटी फॉर मटेरियल फॉर 10 मीटर क्यूब लाइन कंक्रीट। एग्जांपल दिया हुआ है कि 10 मीटर क्यूब का लाइन कंक्रीट आपको बनाना है, ठीक है। रेशियो दिया है 1:2:6, क्लियर। तो आप अब इसमें बताओगे कि कितना कितना मटेरियल लेंगे। जैसे आप देखो, आपको बता दिया कि इतना ये चीज बनानी है, 10 मीटर क्यूब का लाइन कंक्रीट बनाना है, ठीक है। अब आप साइड पे गए, अब आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि इतना सैंड ले लो, सॉरी इतना लाइन ले लो, इतना हमारा एग्रीगेट ले लो, ये चीज हम मिक्स कर दो, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको बताना पड़ेगा कि कितनी कितनी क्वांटिटी में लेना है, ठीक है। तो आप उसका अलग अलग वॉल्यूम निकालोगे, क्लियर। तो सबसे पहला काम जो करोगे आप, क्या करोगे, 50% इंक्रीज कर दोगे जिसका टोटल वॉल्यूम ऑफ द ड्राई मटेरियल। जैसे कि 10 मीटर क्यूब दिया है तो 10 मीटर का 50%, कोई मुझे बताएगा व्हाट शुड बी द 50% ऑफ द 10 मीटर क्यूब। 10 मीटर क्यूब का 50% कितना होगा? देखो ये छोटी मोटी मैथमेटिक्स तो पता होनी चाहिए। अच्छा 10 मीटर क्यूब का 100% कितना होगा? देखो पार्टिसिपेट करो, ऐसे फिर ऐसे क्लास करने का क्या मतलब है। आवाज आ रही है मेरी? कभी कभी तो लगता है एकदम ब्लैंक हो गए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, नहीं आ रही? हाँ सर आ रही है। तो क्यों इतना शांत कैसे हो जाते हो सब लोग? मैं पूछ रहा हूँ 10 मीटर क्यूब का 50% कितना होगा? किसी का आंसर नहीं आया। निकिता, ऐसा 10 मीटर क्यूब का 50% कितना होगा? अब देखो ये, यही कोई नहीं बता रहा है। 5 मीटर क्यूब। हाँ कितना होगा? 500। 5 मीटर हाँ क्यूब। वेरी गुड, 5 मीटर क्यूब। सबको क्लियर है? ये चीज अभी बतानी है, ये वाली चीज, किसी को डाउट है तो? पूजा, चारुल, इशिका, चाहत, किसी को भी डाउट है पूछे फटाफट। देखो कैसे करना है, 10 मीटर क्यूब का 100%, 100% कितना होता है, 100/100 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 मल्टीप्लाइड बाई 100/100 कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। उसका 50% मतलब आधा करना है, तो 10 मीटर क्यूब का 50% 5 हो जाएगा। और मैंने क्या बोला, लाइन कॉन्क्रीट जब भी लेंगे तो 50% हम इंक्रीज कर देंगे। अब मुझे बताओगे कि 10 मीटर क्यूब में 50% अगर आप इंक्रीज करोगे तो कितना 15 हुआ? अब मुझे कौन बताएगा? चारुल 15 बताओ। 15 हाँ हाँ हाँ, आराम से आराम से। चारुल, चारुल हो नहीं हो? चारुल, पूजा, चाहत, कोई भी बताए। 50% अगर हम 10 मीटर क्यूब का इंक्रीज करेंगे तो कितना हुआ? 15। वेरी गुड, 15 समझ में आया सबको? हर्षिता, हर्षिता नहीं है क्या? पता नहीं सर कहाँ गए।
अब फिर वही है, ये छोटी छोटी चीजें फिर बाद में बोलेंगे कि समझ नहीं आ रहा। चलो ये चीज क्लियर है ना। देखो मैं न्यूमेरिकल सीधा आ रहा हूँ, देखो छोटी छोटी चीजें अब बताने का इतना वो नहीं है। अब ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ के आए हो, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़े हो। अब जिसको ना आए तो फिर भी रोक देना, ठीक है। 50% आप इंक्रीज कर दोगे, देखो पूरा सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। तो 10 प्लस 50/100 इंटू 10 दैट इज 15 मीटर क्यूब। क्लियर, ठीक है। दिस इज व्हाट नोन एज टोटल वॉल्यूम ड्राई, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ द, जितना हमें बनाना था, टोटल वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल बनाना है 15 मीटर क्यूब का बनाना है, ठीक है। अब अलग अलग का लाइन निकालो। लाइन कैसे निकालोगे? लाइन का रेशियो कितना है ये देखो, हमारा टोटल रेशियो कितना है 6, 1:2:6, तो इतना ही टोटल होगा। तो 6 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 8 और 9, 15 को 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा? लाइन का वेटेज आ जाएगा। ये चीज समझ में आई नहीं आई? देखो क्या है, रेशियो दिया हुआ है लाइन क्वांटिटी का 1:2:6, ठीक है। टोटल हमारा मिक्सचर जो था 10 मीटर क्यूब का लाइन कंक्रीट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 50% पहले इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 10 का 15, एक मिनट, हेलो हर्षिता, हर्षिता हो, कौन है? अच्छा, क्या सर हुआ? मैंने लैपटॉप से ज्वाइन किया है। अच्छा ठीक है, चलो बीच में कोई ऐसी दिक्कत आया ना तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो, क्योंकि मुझे ऐसे दिखता नहीं है। ओके सर। चलो ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे अभी? हम ये बता रहे थे कि 10 मीटर क्यूब लाइन कंक्रीट को लाइन कंक्रीट को हमने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, ठीक है। 50% इंक्रीज कर दिया तो 15 मीटर क्यूब हो गया। अब टोटल ड्राई हमारा मटेरियल कितना है? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज 15 मीटर क्यूब। अब इसमें से हमें बताना है लाइन कितना होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ लाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कितना है लाइन का रेशियो? 1 रेशियो लाइन का है। टोटल कितना है? 6 प्लस 2 प्लस 1, तो हमारा कितना होगा? 9। तो 15 डिवाइड बाई 9 विल मल्टीप्लाइड बाई 1 विल गिव यू द रेशियो ऑफ द लाइन। क्लियर, ठीक है। ये चीज समझ में आई है? वॉल्यूम ऑफ लाइन निकल गया सबका? कोई डाउट आए तो रोकना फिर, है ना, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लाइन निकल गया। अब सैंड का रेशियो कितना था? ठीक है, सर इसमें रेशियो क्यों ऐड किया है? रेशियो क्या किसने पूछा? रेशियो ये क्यों 1 डिवाइड + 2 किया है? + 6 से क्यों 9 से क्यों डिवाइड किया है? हाँ सुनो, देखो टोटल जो लाइन कंक्रीट है, लाइन कंक्रीट का हमें रेशियो दिया हुआ है कि रेशियो में हमारा क्या होगा? लाइन कितना होगा, ठीक है, हमारा सैंड कितनी होगी, ठीक है, हमारा एग्रीगेट कितना होगा, ये रेशियो हमें दिया हुआ है। तो ये रेशियो को मिक्स करके ही हमारा एक लाइन कंक्रीट बनेगा ना। तो वो लाइन कंक्रीट का मटेरियल कितना होगा, ये अलग अलग हमें, देखो क्या होता है ना, साइड पे क्या होता है, हमें लेबर को बताना पड़ता है कि लाइम कितना लेना है। अब आप जाके तो लाइम और ये मिलाओगे नहीं, आप उनको ये बता दोगे कि इतना इतना लेना है। आपने कई बार कंक्रीट बनते हुए देखा होगा कि वो जो तसली आती है ना, तसली से सीमेंट डाला जाता है, एग्रीगेट डाला जाता है, तो वो रेशियो लेके चलते हैं कि 1 सीमेंट डाला, 8 वो डाला, ठीक है, 4 फाइन एग्रीगेट डाले और 8 कोर्स एग्रीगेट डाल दी, ठीक है। तो ये रेशियो हम उनको बताएंगे, तब जाके वो उतना मिक्स बनेगा, ठीक है। तो ये मिक्स हम लोग बना रहे हैं लाइन कंक्रीट का। क्लियर हुआ? तो ये रेशियो इसमें फिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन में जब हमें रेशियो दे दिया कि यही रेशियो में लेना है, तो ये रेशियो हमारे पास फिक्स है। उसी जैसे हमने क्या किया, 10 मीटर क्यूब की लाइन कंक्रीट में ये रेशियो बनाने हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ सर। हाँ, है ना? क्लियर हुआ हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो लाइन निकालने के लिए हम इनका रेशियो ले लिया और ये रेशियो को ऐड कर दिया। 6 + 2 इतना ही तो मटेरियल होगा, मटेरियल इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इतना ही मटेरियल कितने 15 मीटर क्यूब के लिए ले रहे हैं, ठीक है। 50% हमने एक्स्ट्रा ले लिया ताकि वेस्टेज, वॉइड्स और श्रिंकेज भी हो, तो हमारे कंक्रीट को असर ना पड़े, ठीक है। तो इतना 15 डिवाइड बाई 9 इज द वॉल्यूम ऑफ लाइन। और वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना है? देखो वॉल्यूम ऑफ लाइन तो 1 था, 1 रेशियो था, 2 कितना हो जाएगा? तो जितना रेशियो आया 15/9 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 15/9 मल्टीप्लाइड बाई 6 हमारा एग्रीगेट आ जाएगा। तो यही चीज की है। वॉल्यूम ऑफ लाइन इज 1.67 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सैंड इज 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 3.34, और इसी तरह वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इज 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 6 अप्रोक्सीमेट 10 मीटर क्यूब।
समझ में आया? अब इनको प्लस करके देखो, 10 प्लस 3.34 प्लस 1.67, द टोटल विल बी 15 मीटर क्यूब। क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर हुआ? क्लियर है? तब मैं आगे बढ़ूं। सर मेरे को ना एक चीज पूछनी थी कि बोलो थोड़ा सा। हेलो सर, हाँ मेरे को ना एक चीज पूछनी थी कि जैसे आपने मतलब रेट एनालिसिस पढ़ रहे हैं, ठीक हाँ, है? रेट एनालिसिस पढ़ रहे हो। हाँ, तो उसमें मतलब एक वो होता है ना कि पॉइंट्स हम लोग ये कवर कर रहे हैं, तो मतलब ये चीज समझ नहीं आई कि अभी ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, अभी हाँ वॉलेट्स और वो बाद की हाँ बात ये है, आ अभी गया। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अभी आगे पढ़ेंगे सारी चीजें। अभी तो रेट्स निकाले ही नहीं अभी हमने। अभी हम लोग ने क्या ओके। किया, सिंपल लाइम कंक्रीट बनाया। लाइम कंक्रीट में यार सिंपल सी बात है, जब कंक्रीट बनाओगे तो आप बताओगे ना कि सैंड कितना यूज हो रहा है, लाइम कितना यूज हो रहा है, और ये चीज कितनी यूज हो रही है, बस ये चीज की है। ये चीज क्लियर है, ठीक है। हाँ या ना? अभी बताओ। तो हाँ सैंड और एग्रीगेट का वॉल्यूम कैसे निकला वो नहीं समझ आया। क्या क्या क्या? सैंड और कंक्रीट का वॉल्यूम फिर से बोलना एक मिनट, एग्रीगेट इशिका। का सैंड और एग्रीगेट का वॉल्यूम कैसे आया, मतलब 1.67 को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। हाँ, कुछ देखो, 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यों किया? 15/9, 15/9 हमारे पास रेशियो वो आ गया। क्वांटिटी कितनी कितनी है, रेशियो इतना ही था। ठीक है, ये रेशियो वेरी कर सकता है और टोटल क्वांटिटी वेरी कर सकती है। तो ऊपर वाली चीज हमें दी होगी, ठीक है, नीचे वाला रेशियो भी दिया होगा। मल्टीप्लाइड बाई कौन कौन सा रेशियो, जैसे लाइन का रेशियो 1 था, तो 15/9 मल्टीप्लाइड बाई 1। अच्छा 15/9 मल्टीप्लाइड बाई 2 से क्या आ गया? सैंड आ गया। 15/9 मल्टीप्लाइड बाई 6 से क्या आ गया? एग्रीगेट आ गया। क्लियर? ठीक है, फिर एग्रीगेट के लिए मल्टीप्लाई तो कर नहीं रखा। अरे वो 1.67 डायरेक्ट वैल्यू निकाल के बता दिए। 1.67 को मल्टीप्लाई करो 6 से, ऑलमोस्ट इतना ही आएगा, 10। करके देखो, ऐसे देख लो ना। 3.34 आ रहा है। कितना? मुझे 6 1.67 से को करना है। फिर से करो। 1.67 कैसे आ जाएगा? हाँ कितना आ रहा है? 10.02। हाँ, 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 10 हो गया ना, 10 ले लिया है अप्रोक्सीमेट। क्लियर? और कुछ? वर्तिका, चारुल, पूजा, कुछ भी समझ में आ रहा है? चाहत, देखो पढ़ाने का पर्पस तब है जब सबको समझ में आए। पढ़ाने को तो मैं बहुत आगे आगे खींच दूं, ठीक है, बहुत, मैं तो अच्छे लेवल का ले जाने का सोच रहा हूँ, लेकिन आप लोग कितना पार्टिसिपेट करोगे उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कम से कम एक रूम वूम का इंटीरियर तो सीख लो, कैसे एस्टिमेट करना है। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो, सबके ऊपर से जा रहा है तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। वर्तिका ने तो वैसे ही लेफ्ट कर दिया। चाहत, आ रहा है सर। आ रहा है समझ में ना? देखो, मतलब इतनी एनर्जी भी वेस्ट करो और समझ में भी ना आए तो फिर बड़ा वो लगता है। आगे बढ़े फिर, नेक्स्ट। चलो, अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। अब मुझे क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन लाइन निकाल के बता दो। फिगर देखो, चलो क्वेश्चन ये है, कौन निकाल के बताएगा? देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जिसको समझ में आया वो निकाल के बताए। क्या निकालना है? पहले तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन लाइन कंक्रीटिंग शोन इन फिगर। एक मिनट, कुछ मिसिंग है। कोई ट्राई कर रहा है? सर इसमें एक बार बता दो क्या क्या दिया हुआ है, समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन में। देखो, एक चीज बताऊं, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन समझाने में मुझे कुछ नहीं है, लेकिन जब तक खुद से करोगे नहीं ना, सारे क्वेश्चन मेरे बताने से वैसे नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल साइट पे या क्लाइंट जब आएगा ना, तो आपको ये फिगर ला के दे देगा। ठीक है,
तो फिगर दे देगा, तो उसके बाद आपको निकालना आना चाहिए। क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ द वॉल दी हुई है, लेंथ ऑफ द वॉल इज 6 मीटर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन द लाइन कंक्रीटिंग शोन इन फिगर। सेम एज इट इज जो ऊपर किया है ना आपने, वही चीज करनी है, ठीक है। ऊपर हम लोग पहला चीज क्या कर रहे थे, क्या दिया हुआ था आपको? एरिया दिया हुआ था, है ना, सॉरी, हाँ एरिया दिया हुआ था, एरिया नहीं वॉल्यूम दिया हुआ था। यहाँ कोई मुझे वॉल्यूम निकाल के बता देगा? व्हाट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ, कितने दूर में लाइन कंक्रीटिंग करनी है, ठीक है। फिगर देख के समझ में आ रहा होगा, सिर्फ एक ही जगह लाइन कंक्रीट किया गया है, ठीक है, सिर्फ इतने दूर लाइन कंक्रीट किया गया है। अब देखो सारा हिंट मैं दे दे रहा हूँ, सिर्फ इतने दूर लाइन कंक्रीट किया गया है। अब इतने का मुझे फटाफट से क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बता दो, सैंड क्या होगा, एग्रीगेट क्या होगा, और लाइन कितना यूज होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैं दे रहा हूँ। सर टोटल वॉल्यूम बताना है। यस, पहला तो शुरुआत टोटल वॉल्यूम से ही होगी, टोटल वॉल्यूम निकाल लोगे तो आगे का काम आसान हो जाएगा। कोई ट्राई कर रहा है या मैं बताऊं? कर रहे हैं सर। 2 मिनट दे रहा हूं मैं। देखो एस्टिमेशन इज टोटल अबाउट, अब मैं चाहूँ तो मैं एक दिन में पूरा थ्योरी थ्योरी पढ़ा के खत्म कर दूं, ठीक है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल चीजें नहीं करोगे तब तक फिर मजा नहीं आएगा। सर लाइम और सैंड का वॉल्यूम तो निकाल दिया। निकाल दिया? किसने निकाला? सर मैंने। वेरी गुड। मुझे वॉल्यूम तो बता दो पहले, वॉल्यूम कितना है? सर टोटल वॉल्यूम तो LBH करके आ जाएगा, कितना? 4.8 मीटर क्यूब। वेरी गुड, सबका 4.8 निकला है। लेंथ विड्थ इनटू हाइट किसने कैसे क्या लिया? कई लोग तो लेंथ विड्थ हाइट ही नहीं ले पाएंगे, चलो इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो हमेशा विड्थ याद रखना, विड्थ विल बी 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर के लिए डिजाइन होता है। तो लाइन कंक्रीट का जब भी निकालना होगा तो लेंथ हमारी दी हुई है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ द वॉल दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हमारा 6 हो गया, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर के लिए मल्टीप्लाइड बाई 0.8, ठीक है, 0.8 ये हमारी हाइट बता रहा है। समझ में आया? इतने दूर के लिए 4.8 मीटर क्यूब। अब इतना मैंने बता दिया, इसके बाद जैसा पिछला क्वेश्चन जिसने समझा है ना वो सब निकाल लेंगे। किसका आ गया था वो? सर मेरा वो आ गया, वॉल्यूम ऑफ सैंड और वॉल्यूम ऑफ लाइम। तो वॉल्यूम ऑफ लाइम आ गया, सैंड आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट भी आ जाएगा। हाँ उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना कितना आया बताओ? सर सैंड हमें 2 दे रखा है रेशियो में, तो जो ये है 0.8 आया था हमारा, जो सुनो हाइट है उससे अब मल्टीप्लाई कर देंगे। रुक जाओ पहले। 4.8 मीटर क्यूब के बाद क्या किया? 4.8 मीटर के बाद टोटल वॉल्यूम आ गया हमारे पास 4.8। उसके बाद जो रेशियो दे रखा है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। गलती 2 कर को दी यहीं पे, कोई और कुछ बताएगा? यही गलत हो गया। सर सैंड को हाइट जो रेशियो है उसकी उसको ही तो मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, तभी तो वॉल्यूम आएगा। नहीं नहीं नहीं, उससे पहले भी एक काम करना है बेटा। लाइन कंक्रीट क्या बताया? वेस्टेज होंगे, श्रिंकेज होगा, वॉइड्स आएंगे, उसके लिए क्या करोगे? अच्छा उसका 50% निकालेंगे। यही तो गलती होती है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में बताया कुछ नहीं करना, जो पिछला क्वेश्चन नहीं समझाना उसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे एक पहले इंक्रीज सेकंड। कर दो 50% ऑफ द वेस्टेज एंड द हाँ श्रिंकेज। सर एक सेकंड। कर लो कर। देखो करोगे तो प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगा, नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ सुनते रहोगे, बैठे रहोगे, फिर अगली क्लास में आओगे फिर नहीं समझ में आएगा। पेन पेपर उठाओ। सर पहले तो वो निकाल दिया टोटल वॉल्यूम, उसके बाद जो जितना वेस्टेज हुआ है उसको और टोटल वॉल्यूम को प्लस कर देंगे, तो जो भी वॉल्यूम आएगा उसको रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आया टोटल बताओ? वेस्टेज के बाद मेरा आ रहा है 7.5। वेरी गुड, 7.5 कहाँ से आ गया? 4.8 का 50%, 2.4, 8 4 12,
सही है 7.2 आएगा ना, कितना 7.2 आएगा साफ साफ। 7.5 मीटर क्यूब आ रहा 50% है। नहीं कर पाते हो, आधा सीधा है ना, आधा प्लस करना है 7.2 मीटर क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम हाँ ऑफ लाइन क्या आ जाएगा 7.2 डिवाइडेड जैसे बाई कितना पहले रेशियो किया दिया था, हुआ है, टोटल 6 2 रेशियो 8 1 प्लस 9 कर देंगे। बस। हाँ हाँ 7.2 डिवाइडेड बाई 9.8 मीटर क्यूब सही आ गया था तुम्हारा तो वैसे आंसर। 0.8 डिवाइडेड बाई 2 बस हो गया हमारा। फिर सैंड के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। किसको नहीं समझ में आया अभी फिर से पूछ रहा हूँ मैं, सर किसको मेरे अभी को भी नहीं समझ में आया? देखो पूछने के लिए देखो मैं क्लास में एक नहीं दो नहीं 3 बार बताऊंगा, ठीक है, मेरे को समझ नहीं आया। लेकिन फिर उम्मीद करो फिर दोबारा बताऊं मैं अगली क्लास में, तो फिर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, पहले बता दे रहा हूँ। सर फिर से बताना, समझ नहीं आया। हाँ, चलिए क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन फिगर देख के आधे लोगों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा, फिगर देख के नहीं समझ में आया होगा। फिगर देख के समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये क्या बना हुआ है, वो निकिता पहली क्लास में नहीं थी ना, तो इसलिए ये फिगर थी नहीं समझ में आएगा पहली चीज तो। सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर कुछ सुना हुआ है, बीच में डीपीसी की लेयर आती है, ठीक है, ग्राउंड हाँ लेवल है, ठीक है। सुना हुआ है अभी सुपर कुछ नहीं स्ट्रक्चर। सोचना है, सिर्फ ये सोचना है हमें लाइन कंक्रीट, देखो लाइन कंक्रीट का सिंबल होता है ये, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज योर लाइन कंक्रीट। तो इतने दूर की मैं क्वांटिटी पूछ रहा था, व्हाट शुड बी द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल इन दिस, ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है। लेंथ ऑफ द वॉल दी हुई है, इस वॉल की लेंथ दी हुई है आपको, ठीक है, तो पूरी लेंथ ऑफ द वॉल में हमारा लाइन कंक्रीट लगेगा, ठीक है, दैट इज 6 मीटर, ठीक है। और विड्थ जब आपको नहीं दी हुई, विड्थ अगर अलग से मेंशन है तो ठीक है, नहीं तो विड्थ जनरली होती है 1 मीटर की, ठीक है, तो विड्थ हो गई 1 मीटर और लेंथ हो गई 6 मीटर और हमारी हाइट हो गई दैट विल बी 800 mm, ठीक है, 800 mm की हमारे पास हाइट है। तो द वॉल्यूम ऑफ दिस लाइन कंक्रीट इज लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। क्लियर यहां तक निकिता? ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने वॉल्यूम निकाल लिया, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, दैट विल बी 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 1। क्लियर? ओके ठीक है, दिस विल बी द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जैसे ही आया आपके पास तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप वॉल्यूम को रेशियो से डिवाइड कर देते हो तो यू विल गेट द क्वांटिटी ऑफ द क्वांटिटी, क्या आपका निकल जाएगा कि कितना सैंड होगा, कितना लाइम होगा और कितना एग्रीगेट होगा। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि लाइम कंक्रीट के वेस्टेज होते हैं श्रिंकेज से, वॉइड से, ये सब ना हो, इसके लिए आप क्या करोगे, टोटल क्वांटिटी 50%। का आप 50% इंक्रीज कर दोगे पहले ही। क्लियर निकिता? यस सर। क्लियर हो रहा है, ज्यादा तेज हो रहा है? नहीं नहीं आ गया समझ, ये आ गया? 50% वाला तो आ गया था। हाँ, तो इसके बाद वाला बस इंक्रीज कर दिया 50%। तो जैसे ही आपका कितना रेशियो आ रहा था, कितना समथिंग 4.8 का 50% 2.4, दोनों को ऐड किया 7.2 मीटर क्यूब। अब 7.2 से डिवाइड कर दिया, रेशियो आपको दिया हुआ है 1:2:6, 6 2 9 फिर से हो जाएगा 7.2 डिवाइड बाई 9, यू विल गेट द रेशियो ऑफ लाइन, ठीक है। लाइन का रेशियो आ गया, उसी को मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो यू विल गेट द रेशियो ऑफ द सैंड। आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द रेशियो ऑफ द एग्रीगेट। एग्रीगेट। अभी भी किसी को डाउट है तो फिर से पूछे, मैं फिर से बताऊंगा, पूछो फटाफट। क्लियर? आगे बढ़ूं? चलो क्वेश्चन क्लियर हो गया। जिस तरह लाइम कंक्रीट जब आप बना रहे थे तो 50% इंक्रीज कर रहे थे, इसी तरह जब सीमेंट कंक्रीट बनाओगे तो कितना इंक्रीज करोगे, 52% इंक्रीज कर दोगे। क्लियर? 52 क्यों? हाँ 52 क्यों? देखो जब आप लाइन बनाते हो ना तो वेस्टेज कुछ कम होते हैं, ठीक है। देखो जब देखो ये सब क्या है ना, क्या होता है, आपने जैसे ही लाइम का कंक्रीट का मिक्सचर शुरू किया, ठीक है, आपने देखा होगा कई मटेरियल वेस्ट पड़ा रह जाता है, ठीक है, या कई मटेरियल सरफेस पे आ जाता है, कई मटेरियल इधर उधर छटनी में या गिरने में लगाने में सब गिर जाते हैं इधर उधर, ठीक है। तो इन केस ऑफ सीमेंट कंक्रीट देयर इज मोर वेस्टेज इन द लाइम कंक्रीट, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज वैल्यू ली गई है, ठीक है। अभी भी देखो क्या होता है ना, इसमें भी कुछ चीजें चेंज होती हैं। अब तक हम लाइम कंक्रीट में क्या कर रहे थे, जब बाइंडिंग मटेरियल हमारा लाइम था, लेकिन जब आप सीमेंट कंक्रीट यूज करोगे तो बाइंडिंग मटेरियल इज योर सीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े से वेस्टेज ज्यादा होते हैं और सीमेंट का श्रिंकेज एज कंपेयर टू लाइम ज्यादा होता है, ठीक है। तो कंपेयर टू लाइम थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू ली जाती है इन केस ऑफ सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट देखो मैंने बोल दिया, कई किताबों में 54% भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन ऑन एन एवरेज मान के चलो 50 to 55% के बीच में रहता है,
ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली यू विल टेक 52% वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। ठीक है, क्लियर हुआ क्यों? क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत आइडिया लगा? हाँ जी अब सर। अब जैसे लाइन कंक्रीट में हम क्या क्या निकाल रहे थे, लाइन निकाल रहे थे, वहां पे हमारा सैंड निकल रही थी, एग्रीगेट निकल रही थी। यहाँ पे क्या निकलेगा? सीमेंट निकलेगा। क्लियर? ठीक है, तो सीमेंट निकलेगा, सैंड निकलेगा और एग्रीगेट, तीनों चीजें वही निकलेंगी, बस लाइन की जगह सीमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 10 मीटर क्यूब का कंक्रीट है, बनाने के लिए सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? तो सबसे पहला काम 52% इंक्रीज करेंगे, फाइनल अमाउंट विल बी 10% का 52% हो जाएगा 5.2। ठीक है, तो टोटल हो गया हमारा 15.2 मीटर क्यूब। अब M15 कंक्रीट के लिए, अब मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में M15 कंक्रीट दिया रहेगा, आपको ये रेशियो याद होना चाहिए। क्लियर? आपको ये रेशियो याद होना चाहिए, 1:2:4 M15 का कंक्रीट होता है, 1 इज सीमेंट, 2 इज सैंड, 4 इज एग्रीगेट। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट 15.2 को डिवाइड कर दोगे, 4 2 6 1 7, 7 से डिवाइड कर दोगे, यू विल हैव द क्वांटिटी ऑफ सैंड। अब क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट में आपको एक और चीज बतानी है। क्या बताना है? यहाँ पे आप मजदूर को ये नहीं बताओगे या लेबर्स को ये नहीं बताओगे कि 2.17 मीटर क्यूब का सीमेंट डाल दो, वो बोलेगा मुझे तो पता ही नहीं है क्या होता है। तो उसको आप क्या बताओगे, कितना बैग ऑफ सीमेंट डालना है। क्लियर हुआ? यहाँ पे बैग्स चलता है कि कितने नंबर ऑफ बैग्स जाएगा, तो बैग्स ऑफ सीमेंट विल कम इन, मतलब 62 बैग जो आते हैं उनका एक मैंने बताया था ऊपर कितना होता है, वॉल्यूम 0.035 होता है। ठीक है, तो 0.035 मीटर क्यूब में होता है। तो आपके पास आया क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, इसको डिवाइड कर दो 0.035 से, तो यू विल गेट द नंबर ऑफ द बैग्स। यहां किसी को डाउट है तो पूछे मुझसे। देखो याद कर लो, वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इज 0.035 मीटर क्यूब, तो आपको नंबर ऑफ बैग्स निकालने हैं, तो आप किसी भी मीटर क्यूब क्वांटिटी ऑफ सीमेंट की मीटर क्यूब को डिवाइड कर दोगे 0.035 से, यू विल गेट द नंबर ऑफ द बैग्स। क्लियर है? हाँ या ना? सर एक बार फिर बताना। हाँ, एक बार ऊपर ऊपर से जा रहा है सबके। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको वॉल्यूम तो पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट पता चल गया, लेकिन अब आप मजदूर को ये थोड़े बताओगे 1 मीटर क्यूब आप डाल देना सीमेंट। ठीक है, आपको उसको क्या बताना पड़ेगा कि कितने सीमेंट के बोरे डालने हैं। समझ गए? तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ बैग्स निकालोगे। अब नंबर ऑफ बैग्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ बैग कितना होता है। एक 50 kg का जो बैग होता है उसका वॉल्यूम होता है 0.035 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इतना होता है। तो आपको नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ सीमेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.035 से डिवाइड कर देने पे यू विल गेट द नंबर ऑफ द बैग्स। क्लियर? हाँ सर। 0.035 ये स्टैंडर्ड वॉल्यूम है सारे सीमेंट बैग। एक 50 के एक बैग में 50 kg सीमेंट होता है, हाँ। उसका वॉल्यूम है, उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज 0.035। 50 क्लियर? kg को वॉल्यूम में कर रहा है। हाँ तो सर जैसे आपने बताया कि उसको हाँ, बोलो बोलो। जो भी टोटल नंबर ऑफ बैग्स तो एक में 50 आता है। हाँ, ठीक है, तो फिर उसको यूं नहीं बोल सकते क्या कि भाई टोटल इतने इतने वो बोरे डालने हैं, ऐसे वॉल्यूम बताना जरूरी है? क्या बता सकते हैं फिर से? निकिता जैसे थोड़ा कि सा तेज आवाज। तेज ही बोल रही हूँ सर, ये अब शायद आ रही नेटवर्क है। इशू की वजह मैं से। बोलो बोलो। मैं बोल रही हूँ जैसे आपने बोला ना ये वॉल्यूम और ये 0.035 वाली चीज, तो इसमें हम ऐसे नहीं बता सकते क्या कि भाई 50 kg का एक बैग डालना है, 2 बैग डालना है, ऐसे? हाँ सुनो मेरी बात, अब देखो हम वॉल्यूम लेके चल रहे हैं। ठीक है, केजी का भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें हम वॉल्यूम में लेके चल रहे हैं ना। हम लाइन किस में बता रहे थे? वॉल्यूम में बता रहे थे। वॉल्यूम में। ठीक है, सब कुछ वॉल्यूम में लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो रेशियो भी दिया हुआ है ना वो वॉल्यूम के ही बिहाफ पे दिया हुआ है। अब वहां पे केजी और ये कर देने में देखो हर चीज ना, जब हम देखो कर सकते हैं वेट में भी। ठीक है, वेट में करोगे तो एरर आने की चांसेस ज्यादा होती हैं। अभी भी हम देखो पॉइंट पॉइंट में लेके चल रहे हैं, पॉइंट मीटर क्यूब आ रहा है। ठीक है, तो वहां पे एग्जैक्ट डेटा हमें किसमें मिलता है? वॉल्यूम में मिलता है। इसलिए सारी चीजें हम वॉल्यूम में लेके चल रहे हैं, तो हम क्यों सीमेंट को केजी में बताएं। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ बैग्स क्लियर कर देना। अब देखो, अब आप खुद सोचिए, देखो 62 नंबर ऑफ बैग्स आया, कितने में 15 मीटर क्यूब की का कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं। अब ये बड़े स्केल पे हो रहा है। ठीक है, बड़े स्केल पे पूरा कॉन्क्रीटिंग बन रही है। ठीक है, कॉन्क्रीट मिक्सचर, बैच मिक्सचर जो आते हैं ना, ठीक है, मिक्सचर जो बनते हैं, तो उसमें आप नंबर ऑफ पूरे बैग्स डालोगे। ठीक है, अब जो छोटा सा काम होगा तो वहां पे आप केजी में भी काम चला लोगे, लेकिन ये बड़े बड़े चीजों की बात हो रही है, बड़े बड़े काम में हो रहा है। हाँ
फिर एक बात बताओ, जैसे अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे हम किसी लेमैन को बताएंगे कि उसको ये थोड़ी बोलेंगे कि इतना वॉल्यूम दो, वॉल्यूम का, उसको हाँ। ये बोलेंगे ना कि भैया इतने बोरी डालना है हमें। बस बस बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही चीज तो बोल रहा हूँ। देखो देखो इसीलिए तो नंबर ऑफ बैग्स में कन्वर्ट करवा दिया हम। देखो उनको तो समझ ही नहीं आएगा अगर आप वॉल्यूम बताओगे, ठीक वॉल्यूम, है। हाँ। वॉल्यूम बताओगे तो उनको समझ ही नहीं आएगा पहली चीज, ठीक है। और उनको अब देखो निकिता का जो सवाल था, निकिता ये बोल रही थी कि केजी में बता सकते हैं, तो केजी में आप बता सकते हो, लेकिन कोई मतलब ही नहीं। जब आप सारी चीजें वॉल्यूम में लेके चल रहे हो तो आप वॉल्यूम में ही सारी चीजें करो, ठीक है। और स्पेशली सीमेंट इन नंबर ऑफ बैग्स, क्लियर। हम्म। आगे बढ़े। ठीक है सर। ठीक है, पीपीटी दिख रही है ना, बता देना कहीं कुछ गड़बड़ हो तो। चलो अब हम लोग बात कर रहे थे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हमारा हो गया था 15.2 डिवाइड बाई 7, इट विल बी इन मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, नंबर ऑफ बैग्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं क्वांटिटी ऑफ सैंड। अब जो 2.17 आया इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द क्वांटिटी ऑफ द सैंड। सैंड की क्वांटिटी तो हमारी चल जाएगी। देखो अब क्वांटिटी ऑफ सैंड हमारा मीटर क्यूब में, क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट भी मीटर क्यूब में, ठीक है, क्योंकि इनको अलग से अब बैग वैग में ये नहीं आते, ठीक है। सीमेंट हमेशा हमारा बैग में आएगा, तो सैंड को हम मीटर क्यूब में भी बता सकते हैं, एग्रीगेट को भी मीटर क्यूब में बता सकते हैं, क्लियर। चलो अब अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे। चलो अब बीम का क्वेश्चन आ गया। कैलकुलेट अ रेनफोर्स कंक्रीट बीम ऑफ द साइज दी हुई है, हैविंग द लेंथ एंड द कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल इन द बीम्स। फटाफट से कौन निकाल के बता देगा मुझे, देखें। क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल बताने हैं, ट्राई कर रहा है कोई। हाँ सर। देखो पेन कॉपी लेके बैठोगे तो फायदा होगा। इसके बाद जब आपके पास पीडीएफ पड़ी है, खुद से पीडीएफ देखोगे ना, सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन जो बैठा है ना कि बस कुछ भी समझ में आए ना आए, तो फिर कोई फायदा नहीं है। जल्दी एक बार ट्राई करो। देखो पिछला क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया था, 4 गलत है। सर टोटल वॉल्यूम तो निकाल दिया, कौन पूछ रहा है टोटल वॉल्यूम, निकालो टोटल वॉल्यूम। 52% इंक्रीज के बाद। अच्छा अच्छा, सॉल्व करने लग गए क्या। सॉल्व करो, जो समझ में आ रहा है खुद से सॉल्व करो, फिर बताऊंगा मैं। देखो अब यही है ना, एक दो बच्चे भी सॉल्व करते हैं ना तो लगता है हाँ चलो पढ़ रहे हैं। सर इसका जो आंसर है वो मतलब ऐसे है क्या? ट्राई कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये मैंने बताओ। किया, मैंने ट्राई, कुछ आया है तभी बोल रही थी। M20 का रेशियो पता है, 1:1.5:3, वो तो लिख के दे दिया है, ठीक है। अब सर वॉल्यूम निकला, पहले ये बताओ वॉल्यूम कितना निकला। सर वॉल्यूम कितना है, आंसर क्या है, टोटल वॉल्यूम? 1.44। हाँ 1.44 वेरी मीटर गुड। क्यूब। इंक्रीज करने के फिर बाद उस हाँ 52% इंक्रीज करने के बाद मेरा आ रहा है 2.18। वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट और वो निकल गया होगा, फिर तो सही हो गया, सब फिर सही है। टोटल वॉल्यूम अपॉन रेशियो प्लस कर देंगे तो सीमेंट का आ जाएगा। चलो देखो यही होना चाहिए, सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस खुद से आएगा। सबसे पहले देखो वॉल्यूम ऑफ बीम कैसे निकलेगा। ये दिया हुआ है हमें क्या, 6 मीटर लेंथ दी हुई है, विड्थ इज 400 और 600 दिया हुआ है, तो L 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, ठीक है। हाँ तो वॉल्यूम ऑफ बीम आ गया, दैट इज 1.44 मीटर क्यूब। इतना तो मेरे हिसाब से सब कर लिए होंगे, ठीक है। अब जब आपको लाइन कंक्रीट बनाना होता तो 50% करते, लेकिन सीमेंट कंक्रीट बनाना है तो 52% इंक्रीज करोगे, तो 1.44 प्लस योर 52%, ठीक है, दैट इज 0.452 मल्टीप्लाइड बाई 1.44, तो 2.188 मीटर क्यूब आ गया। इतना कंक्रीट आपको लेना है, ठीक है। तो इसमें सीमेंट कितना हो जाएगा, 2.188 डिवाइडेड बाई, अब देखो सबसे ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को यहाँ से नंबर ऑफ बैग्स निकाल के बताओ। टोटल वॉल्यूम अपॉन एक बैग का वॉल्यूम। हाँ
क्या हो जाएगा 0.398 डिवाइडेड बाई 0.035, हाँ। ठीक है, तो यू विल गेट 11.37 बैग। अब कितना बैग लोगे सीमेंट ये बताओ, 11.37 बैग आया तो कितने बैग्स लोगे सीमेंट? 12 12 या 11? 11 लेंगे क्योंकि तो हाफ बताओ। से कम है। अगर 11.50 से ज्यादा होता तो ज्यादा लेते। देखो याद रखना, इसीलिए एक्चुअल नंबर ऑफ बैग्स निकाले जाते हैं, ठीक है। इसमें तो वैसे चलो 12 चल जाएगा, ठीक है, लेकिन देखो सीमेंट का ही कॉस्ट आता है, ठीक है, एक एक बैग पे कितना कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जाती है सारी चीज, ठीक है। ये तो चलो 11 का 12 कर देंगे, 0.37 है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक एक बैग से कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। चलो अब इसमें एक और चीज निकालेंगे, बीम में स्टील भी निकालना पड़ेगा। देखो आपने मजाक मजाक में ना बीम का पूरा पूरा वो पढ़ लिया, ठीक है, बीम का पूरा पूरा आपने एस्टिमेट पढ़ लिया कि सीमेंट कैसे निकालोगे, सैंड कैसे निकालोगे, एग्रीगेट कैसे निकालोगे, और स्टील देख लो, जनरली 1 to 3% ऑफ द स्टील इज प्रोवाइडेड इन द बीम, ठीक है। आप 1 से 3% दिया जाता है, आप 2% मान लो, तो वॉल्यूम ऑफ द टोटल बीम कितना था, 1.44 था, तो इसका कितना हो जाएगा 2/100। जनरली अपना 1 से 3% दिया जाता है, तो आप 2% ले सकते हो, तो इतना मीटर क्यूब। सर ये अब क्या है 1.44 कहाँ दिया था? अरे 1.44 मेन एरिया आया था ना, मतलब पहला विदाउट इंक्रीजिंग, बीम का एरिया कितना था, बीम का जो टोटल एरिया आएगा, ये अच्छा वो वॉल्यूम ऑफ द एलबीएच बीम, करके जो आया था। हाँ ठीक है। जो वॉल्यूम ऑफ द बीम आएगा उसका 1 से 3% स्टील आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है। यहाँ पे कंक्रीट तो दे नहीं रहे हो, तो कंक्रीट की अभी जरूरत नहीं, आप स्टील में चुपचाप अपना जो बीम का वॉल्यूम आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, उसका 2%, ठीक है। तो इतना आपको वॉल्यूम ऑफ स्टील देना है, लेकिन स्टील भी आपको वेट ऑफ द स्टील बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टील याद रखना ना, वेट ऑफ द स्टील निकालने के लिए क्या करोगे, आपको पता है 7850 kg पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी से आप मल्टीप्लाई कर दो। हाँ क्या हुआ बोलो? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। है ना, तो वॉल्यूम ऑफ द स्टील आपको पता लग गया, 2% लेना है, और आपको पता है इसका यूनिट वेट होता है 7850, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द वेट ऑफ द स्टील, कितना वेट ऑफ द स्टील होना चाहिए, दैट विल बी 226 kg। क्लियर? ये पूरा बीम का आपने निकालना सीख लिया, बीम में कितना कंक्रीट प्रोवाइड करोगे, कितना स्टील प्रोवाइड करोगे, ठीक है। सर न्यूमेरिकल तो ठीक है, लेकिन जैसे मतलब साइट वगैरह पे भी ये सब याद थोड़ी ना रखना पड़ता होगा। क्यों? अब लाइक देखो, वेट ऑफ स्टील, वॉल्यूम ऑफ स्टील, ये बिल्कुल सब। बिल्कुल याद करना पड़ता होगा डेली, जो जिनका काम है ना सिर्फ ये निकालने के लिए, मतलब पता है क्या होता है, ड्राइंग आती है आपके पास, आपने कभी ड्राइंग देखी होगी साइट की, बड़ी बड़ी ड्राइंग पे स्पेशली मेंशन होता है ये बीम है, बीम का लेंथ, सॉरी क्या बोलते हैं, लेंथ भी दी होती है, लेंथ तो एलिवेशन में हो गई, आपके प्लान में दिया होता है कि कितना इसका ग्रॉस डायमीटर, जैसे बी और डी दिखा हुआ था ना, विड्थ कितनी है और डी कितना दिया हुआ है। अब इसका एक इंजीनियर पकड़ के पूरा निकालता है, पूरे का वो कैलकुलेट करता है कि कितना स्टील प्रोवाइड होगा, हाँ कितनी तो सर वो तो इंजीनियर की जॉब है ना, हमारी थोड़ी है। अरे मतलब वही वाली बात आ जाती है, इंजीनियर की जॉब है भैया, अगर आप खुद कैपेबल हो करने के, आपके पास जो क्लाइंट आएगा, तो अगर आप ड्राइंग बना के दोगे तो आप चाहोगे तो उसको कैलकुलेट करके भी दे दोगे, वो दूसरे इंजीनियर के पास जाएगा बनाने के लिए, आप उसका एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हो अगर आपने कैलकुलेट करके दे दिया। देखो अब आपकी भी ड्राइंग एक्सेप्ट कब होगी, जब ये सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी। चलो अब आपने ये तो बहुत अच्छी चीज बोली कि मान लो इंजीनियर के पास जाना है, तब आप कॉस्ट कैसे बता पाओगे, कैसे बता पाओगे कि इसकी कॉस्ट इतनी आ रही है? सर मुझे तो 50 लाख में घर बनाना था, अब इंजीनियर ने जब कैलकुलेट करके दिया ना, तो वो 50 लाख से और 50 लाख ज़्यादा हो गई, तब आप कैसे क्या करोगे? तो आपको भी पता हो कि कितना कॉस्ट हो जाएगा। ये जो बीम का एक पूरा होगा ना, एक बीम आपने कैलकुलेट करके रख लिया, तो साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट होगा। अभी मैं वही तो चीज दिखाने वाला हूँ कि रेट का एनालिसिस कैसे होगा, ठीक है। तो एक जनरल आपको पता हो, ठीक है, कैसे निकाला, अब अगर आपको ओवरव्यू पता लग गया ना, तो इसमें क्या चीज चेंज करें, क्या चीज कम करें तो हमारी कॉस्ट कम हो जाए, यही तो खेल है, कैसे कॉस्ट कम होगी, कैसे कॉस्ट ज्यादा होगी। समझ में आया? देखो ऐसे तो सब कुछ इंजीनियर का ही काम है, फिर आपका आपकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी, ठीक है। आप कैसे ये बता पाओगे कि वाई आई एम सिटिंग हियर, आप मेरे पास क्यों आओ? समझ में आया? तो आपके पास भी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। देखो अब इंजीनियर ने बना के दे दिया, साइन करके दे दिया आपको, अब आप एज इट इज उस पर शुरू कर दो, मान लो इंजीनियर ने गलत बना के दे दिया, तो आपको भी बेसिक चीज तो पता हो ना कि इतने का इतना कॉस्ट आ रहा है।
अब वो इंजीनियर बोल दे कि नहीं नहीं इतना कॉस्ट आएगा, 2 पैसे वो अपनी जेब में भी डाल ले, ठीक है। तो ये चीज आपको भी पता हो कि कितनी कॉस्टिंग आएगी, कहाँ से कॉस्ट इंक्रीज कर रही है, कहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं, क्या चीज हम कम करें, क्या चीज हम इंक्रीज करें। क्लियर? क्लियर है या नहीं है? अब रेट एनालिसिस इसलिए तो कर रहे हैं हम लोग। रेट एनालिसिस अभी देखो वही चीज, तो रेट एनालिसिस ही तो मेन दिखानी है आप लोग को कि कैसे होगा। देखो इन लेंथ विड्थ और हाइट पे ही तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है, कितने मीटर क्यूब की मेजनरी बनी, उनकी लेंथ। अब ये क्वांटिटी में होगी, अब ऐसा नहीं कि एक बीम, एक पूरे स्ट्रक्चर में एक ही बीम थोड़े होगी, ऐसी एक बीम कई जगह हो सकती है। तो द क्वांटिटी विल बी, एक से ज्यादा 4 क्वांटिटी है तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द रेट। अभी समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक मिनट अभी आगे देखो, मैं बता रहा हूं। अब देखो ये जो चीज मैं बता रहा था, ठीक है, दिस इज द ब्रिक मेसोनरी। ब्रिक को कर रहे हैं, दैट इज स्टैंडर्ड एंड द मॉड्यूलर ब्रिक, ठीक है, 19x9 सेंटीमीटर विथ मोटर। जब आप मोटर लगाते हो, जो मेसोनरी की बात की थी, द साइज विल बी 20x10x10, ठीक है, दैट विल बी इन सेंटीमीटर। और जो ट्रेडिशनल ब्रिक होती है, जो आप लोग बताए थे 9 इंच बाई 4.5 इंच इंटू 3 इंच, दैट विल बी 23 सेंटीमीटर, 11.4 सेंटीमीटर एंड 7.6 सेंटीमीटर। ये दोनों साइज याद रखना है, ठीक है। जब भी ट्रेडिशनल ब्रिक पूछे या कन्वेंशनल ब्रिक पूछे तो ये साइज बताओगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखो वॉल्यूम ऑफ द, ये 1 मीटर क्यूब निकालने का तरीका बताया था, जो 500 आ रहा था ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक इज 20x10x10, ये आता है 2000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको अगर आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है तो 1 मीटर क्यूब में इतने होते हैं, तो आप इससे डिवाइड कर दो तो यू विल गेट द 500 नंबर ऑफ द ब्रिक्स, ठीक है। ये आप लोग ने निकाल दिया था, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे आई, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द ड्राई मोटर इज टेकन। अब जैसे आप लाइम कंक्रीट का कर रहे थे, लाइम कंक्रीट में कितना इंक्रीज कर रहे थे, 50%। इसी तरह आप सीमेंट कंक्रीट में कितना करते हैं, 52%। इसी तरह जब ब्रिक मेसोनरी करते हो तो वहां पे 30% ऑफ द मेसोनरी लेते हो, ठीक है। 30% आप पैसे इंक्रीज कर लेते हो। क्लियर? ये लाइन याद रखना, इन ब्रिक मेसोनरी वॉल्यूम ऑफ द ड्राई मोटर, जो ड्राई मोटर आप यूज करोगे, दैट इज टेकन 30% ऑफ द टोटल मेसोनरी, ठीक है। जैसे 10 मीटर क्यूब ऑफ द ब्रिक मेसोनरी बनानी है तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब 500, ठीक है। और सो द नंबर ऑफ द ब्रिक्स इन द 10 मीटर क्यूब, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 500, यानी 5000 नंबर ऑफ द ब्रिक्स हो जाएंगी हमारा 10 मीटर क्यूब में, ठीक है। अब ड्राई वॉल्यूम ऑफ द मोटर हमें कितनी बनानी है, 30% ऑफ द मेसोनरी, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30% कितना हो जाएगा, 3 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये मोटार है, ठीक है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ द मोटार कितना यूज कर रहे हो, तो वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट कितना आ जाएगा, इसमें जो आप मेसोनरी यूज कर रहे हो ना, उनका हो जाएगा 3 जितना रेशियो दिया होगा। जैसे रेशियो दिया है 1:4, तो आप 3/1/4 इसका आ गया। नंबर ऑफ बैग्स कितने हो जाएंगे, 6 बाई अगेन 0.035, तो 17 बैग्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सैंड 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 4। क्लियर हुआ ये नहीं हुआ? सर कुछ समझ नहीं आया। हाँ, थोड़ा तेज हो गया। सुनो, अगर 10 मीटर क्यूब का ब्रिक मेसोनरी आपको बनाना है, ठीक है, तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर कितना होगा, 30% होगा। किसका, 10 मीटर क्यूब का। यहाँ पे ऐड नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, ब्रिक मेसोनरी का आप कितना ड्राई मोटर लोगे, 30% ऑफ द टोटल मेसोनरी, जितना आपके पास मेसोनरी है। देखो ब्रिक मेसोनरी में क्या है ना, कि अब अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो ब्रिक भी तो यूज हो रही है ना। 10 मीटर क्यूब टोटल ब्रिक मेसोनरी बनाना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक बार फिर से बताऊं? हाँ फिर से बता दो सर। हाँ, देखो ब्रिक मेसोनरी की जहां बात कर रहे हैं, तो अभी तक देखो क्या हो रहा था, लाइम कंक्रीट हो रहा था, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट हो रहा था। लेकिन जब आप ब्रिक मेसोनरी बनाओगे ना, दोनों चीज में, लाइम कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट में क्या कर रहे थे, 52% टोटल का इंक्रीज कर रहे थे या 50% टोटल का इंक्रीज कर रहे थे। बट इन केस ऑफ ब्रिक मेसोनरी आप क्या करोगे, ब्रिक के बीच में मेसोनरी लगा रहे हो, ठीक है। टोटल मेसोनरी क्या हो रहा था, लाइम मेसोनरी में पूरा लाइम और कंक्रीट यूज हो रहा था, पूरा का पूरा सीमेंट कंक्रीट यूज हो रहा था। लेकिन इन केस ऑफ ब्रिक में क्या हो रहा है, ब्रिक के बीच में मेसोनरी यूज हो रहा है। तो आप खुद सोचो, अगर 10 मीटर क्यूब आप ब्रिक मेसोनरी लोगे तो उसमें थोड़ा सा पार्ट तो मेसोनरी का आएगा ना। क्या आप 10 प्लस अगर आप 30% कर दोगे तो 13 मीटर क्यूब में ब्रिक मेसोनरी हो गया, मतलब 13 मीटर क्यूब का सिर्फ मेसोनरी यूज हो जाएगा। तो मेसोनरी मसाला की जो बात हो रही है, मसाला कुछ कम होगा,
सिंपल सी बात है, ब्रिक से तो कुछ कम ही होगा ना, ब्रिक से तो ज्यादा ऐसा नहीं होगा मसाला यूज हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ 30% लेना है आपका टोटल ब्रिक मेजोनरी का, ठीक है, जितनी ब्रिक मेजोनरी आपको प्रोवाइड करनी है। तो टोटल कितनी करनी थी, 10 मीटर क्यूब की करनी थी। तो 10 मीटर क्यूब का 30% कितना होगा, कितना होगा, सिर्फ 3 मीटर क्यूब होगा। तो 3 मीटर क्यूब आप ब्रिक मेजोनरी प्रोवाइड करोगे, और उसमें भी रेशियो होगा सीमेंट और सैंड का। तो 1:4 अगर रेशियो है, या 1:3 जो भी रेशियो है, तो आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, ना कि 10 + 3 करोगे। समझ में आया ये चीज, हाँ या ना? सर 3 से डिवाइड वाला चीज फिर से बोलना। हाँ, 3 से कहने का मतलब क्या है कि टोटल ब्रिक मेजोनरी में ब्रिक्स भी कुछ पार्ट होगा, और कुछ पार्ट हमारा मेजोनरी होगा, ठीक है। मेजोनरी मतलब हाँ वो मसाला, तो आ गया, ये है ना। 3 तो से मसाला डिवाइड। ही कम होगा ना, ब्रिक से ज्यादा हो जाएगा क्या मसाला, ये बताओ। नहीं, आपने मसाला बोला कम ना होगा। डिवाइड वाली चीज, वो चीज। क्या निकिता, क्या फिर से? तो आपने बोला ना कि इसको डिवाइड करना है, क्या वो वाली चीज फिर से बोलना। हाँ, डिवाइड करने वाला मतलब टोटल ब्रिक से तो डिवाइड नहीं करेंगे हम, सिर्फ किससे करेंगे, ड्राई मेजोनरी से डिवाइड करेंगे। तो ड्राई मेजोनरी कितना है, 3 मीटर क्यूब है। 3 मीटर क्यूब में अब रेशियो देखना है, रेशियो किस किसका होगा मेजोनरी में, सीमेंट और सैंड का होगा, ठीक है। यहाँ पे एग्रीगेट की जरूरत ही नहीं है, एग्रीगेट तो आपने देखा नहीं कि हम जब एग्रीगेट किसकी जरूरत पड़ती है, कॉन्क्रीटिंग में, लाइम कॉन्क्रीट या सीमेंट कॉन्क्रीट में। तो यहाँ पे दो चीज का रेशियो निकलेगा, किसका, सीमेंट और हमारा सैंड का। क्लियर? यस सर। चलो, ओके। अब 10 मीटर क्यूब में यही चीज मैंने बता दी। तो 3 मीटर हमारा ड्राई मेजोनरी है। ड्राई मेजोनरी में हमारा रेशियो दिया हुआ है, रेशियो कितना है, सीमेंट और सैंड का 1:4, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आप तो तेज हो गए हो, 3 डिवाइडेड बाई 1 + 4, 3/5, दैट इज 0.6 मीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ बैग्स निकालने हैं सीमेंट के, तो 0.6 डिवाइडेड बाई 0.035, तो 17 बैग्स आ गए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सैंड ऐसे आ जाएगा 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2.4 मीटर क्यूब। क्लियर? यस सर। अगर क्लियर है तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। चलो फटाफट से, कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ द मटेरियल इन द वॉल ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, टेक द विड्थ वॉल एज 3 मीटर। अब इस वॉल की बारी है, देखो अब अलग अलग पता चल गया। नीचे हम लाइम कंक्रीट देते हैं, ठीक है, ये अभी समझ में भी आ जाएगा, लाइम कंक्रीट यहाँ पे दिया जाता है। ऊपर जो बनती है ब्रिक की वॉल बनती है ना, कभी भी आपने देखा है कि वॉल किसी और चीज की बन रही है, तो ब्रिक की वॉल जो खड़ी कर रहे हैं उसकी क्वांटिटीज की बात कर रहा है। तो ये वॉल है, इस वॉल की आपको निकालनी है क्वांटिटीज ऑफ द मटेरियल। फटाफट से निकाल के बता दो। और इस बार आंसर पूजा या चारोल कोई और दे, ठीक है। देखो सब लोग पार्टिसिपेट करोगे तो मजा आएगा। मतलब ऐसा हो आज की क्लास करने से आपने कुछ सीखा। सर टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है वॉल का? कितना निकला ये बताओ। सर जो उसका है वॉल का, तो वॉल्यूम 2.7 है। देखो वेरी गुड, आगे। तो और फिर जब 30% ऑफ मोटार का वॉल्यूम कर देंगे, तो 0.3 इंटू 2.7 करने के बाद मेरा 0.8 आ रहा है, 0.8 मीटर चलो क्यूब। देखो सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल कितने लोग निकाल पाए, नहीं निकाल पाए। लेंथ दी हुई थी, ठीक है, सॉरी विड्थ दी हुई थी आपको 3 सेंटीमीटर, ये हाइट दी हुई है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 0.03 हो जाएगा, है ना। हाँ 0.3 सही है, 0.3। 0.3, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, वॉल्यूम ऑफ द वॉल सबको आ गया। और ब्रिक मेसोनरी का रेशियो दिया है 1:4, बस कुछ करना ही नहीं है। 0.81 डिवाइडेड बाई 5 आपका क्या आ गया। चलो नंबर ऑफ बैग्स फिर बताओ, नंबर ऑफ 0.81 अपॉन 1+4 कर देंगे, तो सीमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा। नंबर ऑफ फिर बैग्स निकालो फटाफट। देखो सबका आना चाहिए, सबका सबका सबका। जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं रिपीट करूंगा, समझाऊंगा, इसीलिए समझते हुए चलो। नंबर ऑफ बैग्स बताओ। सर डिवाइड करने के बाद 4.623 आ रहा है, तो बैग्स कितने लूं, 4 या 5?
देखो जो सॉल्व कर रहा है ना उसका कॉन्फिडेंस खुद बिल्ड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बैग्स इज 5, ठीक है। सर एक चीज बताओ, हाँ जैसे डेसिमल के बाद अगर कितने डिजिट के बाद, जैसे इसमें 4.62 है तो इसमें हमने 5 लिया है, अगर 4.14 होता तो 4 लेते। नहीं, अब मेरी बात सुनो, कभी भी ज्यादा से कम नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो क्या है, सीमेंट ही स्ट्रेंथ दे रहा है ना, बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज हो रहा है। अगर सीमेंट कम हो जाएगा तो डिफेक्ट्स आ जाते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो कम तो नहीं करते हैं हम, ठीक है। जनरली देखो एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जाती है, इनको और थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट डेसिमल लेके, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जाती है। तो जनरली हमारा जो आता है ना, हम ज्यादा ही लेते हैं, ठीक है। हम जैसे मान लो, जैसे पिछले में आया था 11.33 आ रहा था या 32 तो कुछ भी आ 12 रहा लिया था, था। है ना। तो हम चाह ले, क्या कर सकते हैं, आधा बैग तो यूज करना ही करना है, मतलब ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। 4.62 है तो 5 बैग्स तो यूज करना ही करना है, ठीक ठीक है। है, तो राउंड ऑफ फिगर ज्यादा ही रहेगी। हाँ, राउंड ऑफ से ज्यादा ही, सिंपल सी बात है, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आप एग्जैक्ट क्वांटिटी निकाल रहे हो, ठीक है। एग्जैक्ट क्वांटिटी निकल रही है और वॉल्यूम में निकल रहा है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर। आ गया। चलो, अब इतने वॉल्यूम ऑफ सैंड आ जाएगा फटाफट से। अब मुझे फटाफट से ये क्वेश्चन कौन सॉल्व करके बताएगा, क्वेश्चन 2 जिसने कर लिया, मैं समझ जाऊंगा कि उसने बहुत कुछ सीख लिया। सबको आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये बताओ कितने लोगों को नहीं आ रहा है, ईमानदारी से बताओ, कोई ऐसा नहीं कि झूठ बोलना है। या आप ज्यादा हो रहा है, देखो आपके पास क्वेश्चंस भी हैं, आपके पास पूरा इसका सॉल्यूशन भी है, आप चाहो तो एक बार देख के आओ, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछो, है ना। चलो, अब बहुत सर ज्यादा इसमें भी हो गया। निकालना क्या है, किस चीज का वॉल्यूम निकालना है? सिंपल सी बात है, फिगर बना हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मेसोनरी निकालोगे, और क्या। ये साइड में भी तो कुछ बना है, क्या है? हाँ, तो ये साइड में बनी हुई है डोर्स, याद है। अब यहाँ से शुरू हो गया डिडक्शन। अब जब आप ये निकालोगे तो इनमें डिडक्शन करना पड़ेगा, ये मुझे पता है नहीं कर पाओगे, तो इनको एक बार देख के आओगे, ठीक है। साइज ऑफ द डोर दिया हुआ है तो इतना डिड्यू मतलब आप डिडक्ट कर लोगे, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल आ जाएगी, वॉल वैसे ही पिछला जैसे किया, ठीक है। मेसोनरी निकल जाओगे, देखो यहाँ पे आएगा डिडक्शन। डिडक्शन कैसे आएगा, आपका डोर और लिंटल, आपने देखा होगा सर कि, एक सेकेंड, टोटल वॉल्यूम पे जाना। एक मिनट, टोटल इसमें, वॉल्यूम तो ये हो जाएगा हाँ, 3.45। इसमें हाँ सही है, 3.5 इंटू 4 कैसे आया? ये देखो ना, लेंथ ऑफ द, सॉरी विड्थ ऑफ द वॉल थी, अच्छा गलत ले जाएंगे। अच्छा ये गलत हो गया, ठीक है। 3.5 इंटू 3 होगा। हम्म। चलो, ये विड्थ ऑफ द वॉल शायद 4 ले लिए, रुक जाओ एक बार मुझे चलो आप खुद से सॉल्व करके देखना। बस इसमें ध्यान रखना, डिडक्शन में देखो, डोर और लिंटल जहां प्रोवाइड करते हो ना, वहां पे आप ब्रिक नहीं दोगे, ठीक है। तो वहां पे इनका डिडक्शन हो जाएगा। तो सॉरी, वो नहीं दोगे, मेजोनरी प्रोवाइड नहीं करोगे, ठीक है। तो मेजोनरी वहां प्रोवाइड नहीं होगी, तो इसमें से टोटल आपको डिड्यूस करना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल में से, ठीक है। जितनी सर टोटल वॉल्यूम डिडक्शन क्या आपको, होता है और वो क्या क्यों हुआ। कर रहे हैं? डिडक्शन क्या होता है और वो क्यों कर रहे हैं इसमें? हाँ, डिटेक्शन क्या होता है, ये तो अच्छा सवाल पूछा, है ना। अब जब आप ब्रिक की वॉल प्रोवाइड करते हो, तो उस ब्रिक की वॉल में जहां जहां पे डोर प्रोवाइड करोगे, जैसे ब्रिक की वॉल आपको अपने घर में जहां बैठे हो वहां आमने सामने कहीं दिख रहा होगा ब्रिक वॉल, तो पूरी हम्म। ब्रिक वॉल आप ले रहे हो। अभी तक आप पूरी ब्रिक वॉल कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन आपकी जो ब्रिक वॉल में जहां पे दरवाजे दिए हुए हैं, ठीक है, अपनी ब्रिक देखो जहां पे वॉल दी हुई है, वहां पे देखो कहाँ दरवाजे हैं, जहां दरवाजे हैं, क्या वहां पे भी मेसनरी प्रोवाइड की हो क्या। नहीं। नहीं, तो वहां की मेजनरी आपको डिडक्ट करनी है, नहीं तो कॉस्ट ऐसे ही ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आप जो निकालोगे एकदम एक्यूरेट निकालोगे, तो वहां की आप उस चीज को आप डिडक्ट अच्छा। करोगे, ठीक है। तो ये ठीक डिडक्शन है। करने पड़ते हैं, जहां जहां पे ओपनिंग होगी, जहां जहां पे जो चीज होगी, जैसे क्वेश्चन में दे दिया साइज ऑफ द डोर, डोर का साइज बता दिया, ठीक है, लिंटल का साइज बता दिया, और पूरी विड्थ ऑफ द वॉल दे दिया, तो इसमें से आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो यही दिमाग है, देखो यही चीज तो है। अब तक जो आसान लग रहा था, धीरे धीरे टिपिकल होता जाएगा, ठीक है। तो उसमें से पूरा डिडक्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे, फिर नंबर ऑफ ब्रिक्स कम हो जाएंगी, ठीक है। आपका ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार कम हो जाएगा। तो ये चीजें होती हैं, यही चीज करते रहते हैं, तब जाके होता है, ठीक है। सर अब 1 मीटर क्यूब ऑफ मेजनरी में 500 ब्रिक्स यूज होंगे, उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकते? जनरली इतनी यूज होती हैं, अगर आप साइज चेंज कर दोगे ब्रिक का तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो आपने बताया था अभी, स्टैंडर्ड मॉड्यूलर और मॉड्यूलर मेजनरी। ब्रिक्स के लिए हम जनरली हाँ, 500 ब्रिक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे हाँ, 500 से वॉल्यूम। ले लेंगे, ठीक है। अगर मॉड्यूलर ब्रिक
ऑप्शन में कोई और कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल ब्रिक दिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग करोगे, अगर नहीं दिया है तो मॉडुलर ब्रिक्स ले लोगे, ठीक है। इसी तरह देखो ब्रिक मेसोनरी में विदाउट ओपनिंग, विथ ओपनिंग में डिडक्शन अलाउ होता है, विदाउट ओपनिंग में नो डिडक्शन। स्टोन मेसोनरी में भी अलग अलग, ये आपने पढ़ा होगा बीएमसी में, रैंडम रबल मेसोनरी, एशलर स्टोन मेसोनरी, इनको एक एक बार पढ़ के आना, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग स्टोन्स होते हैं, इतना डिटेल में नहीं है, ठीक है। इतना आपको, इतना जितना आपने सीख लिया उतना ही एक बार कर लो, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होगी कैलकुलेशन, ठीक है। एक वॉल दी हुई है इतने इतने की, इसमें रबल मेसोनरी यूज हुई है। अब ये फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने सर बता आज दिया के लिए नंबर ऑफ, काफी है, क्या हुआ आज के लिए ब्रिक काफी है। मेजेंट्री काफी है आज के लिए। हाँ नहीं, चलो ये नीचे वाले एक बार देख लेना, शॉर्ट है। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स कितने होते हैं, 52 बैग्स। वॉल्यूम ऑफ द स्टोन इतना होता है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना एक बार कंप्लीट करके आओ। देखो ये सारा मेजन, बेलदार, भिश्ती, क्या क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें एक एक बार बताया हुआ है, इतना एक बार देख के आओ तो पहले का भी, लेकिन एक बार पढ़ के आओ, ठीक है। अब प्लास्टर कितने एमएम का होता है, ये प्लास्टर तो अपना वो नहीं है, रेट एनालिसिस में यही है, ठीक है। जो चीज़ दिखानी थी मैं एक बार वो दिखा दूं, रेट एनालिसिस, वाइट वॉश हो गया, डिस्टेम्पर हो गया, सारी चीज़ें देखो ये इंटीरियर में धीरे धीरे आ रहे हैं, डिस्टेम्पर होगा, वाइट वॉश क्या होगा, क्या कॉस्ट होगी, सारी चीज़ें। अल्टीमेट देखो कॉस्ट निकालने का हमारा वो है, चलो यही था हमारा पूरा, व्हाट इज रेट एनालिसिस, कैसे कैसे रेट निकलेगा। अभी देखो बिल्डिंग एस्टिमेट, एक बिल्डिंग का एस्टिमेट पूरा करके देखेंगे, ठीक है। एक बिल्ड, हाँ ये चीज दिखानी थी, ये मेन था जो निकिता पूछ नहीं रही थी, क्या कर रहे हैं हम लोग। अब रेट एनालिसिस इस बेसिस पे होता है, हमने अर्थवर्क इन एक्सेवेशन देखा एक, ठीक है, कितने लेंथ में, कितने विड्थ में, कितने हाइट में, क्वांटिटी देख ली, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना रेट चल रहा है, तो यू विल हैव द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आपकी निकल आएगी कि कॉस्टिंग कितनी हो रही है किसी भी स्ट्रक्चर की, ठीक है। इस तरह पूरा बिल्डिंग एस्टिमेट बनता है, इसके भी अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। तो चलो आज के लिए बहुत ज़्यादा ना हो, चलो कितने लोगों को ईमानदारी से बताओ समझ में आया है।